जी, रिकॉर्डिंग शुरू है, ठीक है। रिकॉर्डिंग है मैम, ठीक है। नमस्ते। 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 कल तो सुनीता जी को सोर्स मंत्र मिल गया, बधाई हो। थैंक यू। और साथ ही में सुरभि जी का भी भाई मैं बताना चाहूँगा। सुरभि जी ने वो कर लिया है, महालक्ष्मी मंत्र की जो साधना है उसका जो पहला टेस्ट होता है, जिसके बाद भैया साधना देते हैं, वो टेस्ट सुरभि अच्छा। जी ने क्लियर कर लिया है। तो हमारे पास पर्सनल एक वो है, पैसे की पोटली। ठीक है, अभी पूरी भरी नहीं है, बढ़ जाएंगी थोड़ी दिनों में, फिर तो मस्ती मस्ती है जिंदगी में। मैं एक्चुअली भूल गई थी भैया से वो पूछना ना, बगलामुखी माँ का साधना, अच्छा। उसके बारे अच्छा, में। आप करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सोच रही थी करने का, आपसे भी बात करनी थी, लेकिन कल भूल गई मैं पूछना। मैम पर्सनली देखिए, आपकी चॉइस है, आप फ्री इंडिपेंडेंट वुमेन है, तो आपकी चॉइस है आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, और बगलामुखी माता सीधा मतलब टॉप मोस्ट लेयर में रहती हैं, तो इतनी लंबी छलांग मारना मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन तो ऑब्वियसली नहीं है, जी, मुश्किल जी, हो जी। सकता है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि ठीक है भाई, थोड़ी सी मेरे को मेहनत ज़्यादा लगेगी, और मतलब समझ रहे हैं उस प्रकार से, हाँ, तो फिर तो आप नो डाउट आप मंत्र ग्रुप में अपना एक फॉर्म है उसमें वो भर के डाल दीजिए। पीछे से हाँ, जो पब्लिक मतलब जो मैंने वो बैठे हैं जो मैनेजमेंट कर रहे हैं इस चीज़ का, जैसे ऋषि भाई हो गए या गुरु हाँ, माता हो हाँ। गई या शायद करीम भाई खुद ही, जी, वो आपको बता देंगे कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप उसमें भर हाँ, के डाल दीजिए। तो होप भगवान से प्रे कीजिए, त्रिलोक नगरी से प्रे कीजिए कि भाई अगर मैं लायक हूँ तो करवाया जाए। अगर मैं मतलब इफ आई एम केपेबल ऑफ दिस, प्लीज अलाउ मी टू डू इट, है ना। लेकिन मतलब मैं नहीं बता सकता कि आप करें कि ना करें, वो आप ही को अपने अंदर पता चलेगा कि आपको करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आज मैं अपनी उस जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे मैं खुद बैठ के वो करता हूँ साधना। होपफुली आज कुछ और तगड़ा रिजल्ट आएगा। हालांकि स्पेस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ना ही कोई उससे फर्क पड़ता है कि किस तरफ मुंह करके बैठे हैं, किस कैसी जगह पे बैठे हैं। पर मेरी ये खुद की वो है, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होके बैठा हूँ। ये मेरी खुद की वो जगह है जहाँ पे मैं खुद की वो मतलब जब मैं हीलर बन रहा था तब मैं साधना हाँ, हाँ। करता था। अच्छा, भैया अच्छा। आपके कल साथ मैंने फर्क तो पड़ता है। जी। तो मैं आपके साथ भैया फर्क तो पड़ता है, इतना मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा थोड़ा जब टाइम मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब पर तो फर्क पड़ता है। रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तो खुल खुल के बताना है, ज़्यादा ज़्यादा बताना है, ताकि यूट्यूब में पूरी वो हो जाए कि ये कोई नया ठीक है। ठीक है। अब बिल्कुल। बड़ा बड़ा के बता, अभी तक मैंने बोलता था नमक मिर्च नहीं मिलाना है, अब पूरा मिलाना है मसाला। ठीक है। ठीक। ठीक है, आज तो नई नई पब्लिक भी बहुत है, तो मैं ऑलरेडी फेमस हो चुका हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को जो लोग जानते हैं ऑलरेडी मेरे साथ एक डेढ़ हफ्ते से जुड़े हुए हैं, तो वो अपना काम शुरू कर दें, सबको पता है क्या करना है। आज आप सिर्फ खुला जाप कीजिए। करण भाई, आप उन्हीं के लिए जाप कीजिए जिनका आपका चल रहा है अभी, जिनके आप डेज में हो, आप उन्हीं का जाप कंटिन्यू कीजिए। सुनीता जी, आप शिव पुराण दोबारा पढ़ना चाह रहे थे, आपकी मर्जी है। मैं सजेस्ट करूंगा विष्णु पुराण शुरू की जाए उसको। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। जी, उसको उस तरीके से पढ़िए थैंक यू। कि क्या बोलते हैं, मतलब अगरबत्ती जला के आसन पे बैठ के प्रणाम करके उस तरीके से पढ़िए। ठीक है। वही एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस पकड़ लेने हैं, उसको छोड़ना नहीं है। दिस इज ऑल्सो योर साधना, राइट। कि मैं रोज जैसे हम बोलते हैं कि मैं रोज 1000 मंत्र करूंगा, ये मेरा संकल्प है, तो उसी प्रकार संकल्प लेना नहीं है, पर एक मतलब मैं बता रहा हूँ, निश्चय करते हैं कि ऐसे करना है। उसी प्रकार आप ये निश्चय करेंगे कि भाई मेरे को रोज 10 पन्ने पढ़ने, पढ़ने उतने ही पकड़ना जितने कि आप अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 100 पन्ने पढ़ूंगी और फिर 100 पन्नों के चक्कर में 50 के बाद सिर्फ पलटी मारी जा रही है। ठीक है, 5 पन्ने का वो निश्चय करो, लेकिन 5 पन्ने अच्छे से रोज पढ़ो। ठीक है। ठीक है। और करण जी, सुरभि जी, पीयूष जी, सुनीता जी, अपने काम पे लग जाइए। मेरी वॉइस बिल्कुल लो कर दीजिए,
ताकि एंड में जब मैं फाइनली आप लोगों को बुलाऊं सिर्फ आप तभी डिस्टर्ब हो, वरना जब तक मैं बाकी पब्लिक से थोड़ा सा वो करता हूँ तो बातचीत, तब तक आप डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, एक बारी मैं आपके लिए फिर कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम बाकियों से मिलते हैं। सभी वो भी कर लीजिए, एक बार दो बार, ताकि आपकी दोनों नाड़ियाँ चल रही हों। ठीक है। अपर्णा जी, अगर आप 2 मिनट बात कर सकें। हाँ भैया। मिनट में वो बस वाईफाई चेंज करा था। कोई प्रॉब्लम नहीं। जी अपर्णा जी, आप काफ़ी दिनों बाद आई हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या चल रहा है आपके साथ? रूम वाला शिफ्टिंग विफ्टिंग ऑलमोस्ट हो गया है, तो ये आज से मैंने स्टार्ट किया है ठीक है। जप और ध्यान। ठीक है, क्या मंत्र कर रहे हैं? वही नारायण। ओके। और पहले से आपकी जो वो थी प्रॉब्लम्स, उनमें कोई बदलाव है? आज तो काफी मुझे फील हुआ, मतलब नेगेटिव ही फील हुआ, क्योंकि हो सकता है मैं भी काफी समय बाद बैठी हूँ तो इस वजह से। अभी काफ़ी आप ड्रेन्ड भी लग रही हैं। मैंने आपको मैसेज किया है अभी जस्ट, मेरी आँख लग गई थी और मैंने बहुत बुरा सपना देखा। फिर मैं ठीक नहा के फ्रेश होकर वहां से बैठती हूँ सेशन में। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, सपने को कंसीडर नहीं करेंगे अपन, हम्म, जैसा आप जानते हैं। ओके। ठीक है, आप इसी बात जो, अगर आपको वो सपना ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ मीन करता है, तो उसी सपने पे अभी बैठ के ध्यान कीजिए। ठीक है, अपनी त्रिलोक नगरी से प्रे कीजिए कि आपकी सारी नेगेटिविटी, सारी प्रॉब्लम्स सब त्रिलोक नगरी, घर से, परिवार से, आपके शरीर से, सारे अंशों के सहित त्रिलोक नगरी चले जाए। और भगवान का नाम लेकर के, गणेश भगवान का नाम लेकर के अपना मंत्र जाप कीजिए, और जो आपने सपना देखा उसे ध्यान में एक्सेस करने की कोशिश कीजिए। आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान लगाइए और बैठ जाइए। ठीक है जी। म्यूट कर दूँ? हाँ, म्यूट कर दीजिए। जी रितु जी। निहाल, शुरू कर दो अपना काम। हाँ, मैं बैठ सकता हूँ ना, मतलब सूतक में ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। आपके मन में है कि भाई सूतक में दिक्कत होती है तो मत बैठिए। आपके मन में है कि क्या ही फर्क पड़ता है, भगवान का ही तो नाम ले रहा हूँ, तो बैठ जाइए। मुझे कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चॉइस है। ठीक है भैया। जी रितु जी। मैंने स्टार्ट की। जी।
नमस्कार बोल रही थी मैं। नमस्कार, वॉइस आ रही है मेरी? मेरी नेटवर्क में थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा नेटवर्क। जी नमस्ते। आप किस चीज़ के लिए मुझसे जुड़े हैं? मैं तो आज आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। जी, मेरे को अभी परसों ही आपका मैसेज मिला था कि ज्वाइन कर, ग्रुप ज्वाइन करने का। व्हाट्सएप चैनल, उससे पहले भी तो तो आपने मैंने, मेरे को मैसेज करा होगा, तब तो आपसे कोई बात नहीं हुई मेरी। हाँ मैसेज, मेरे मार्च में आपको मैंने मैसेज किया था। तो हम्म उसके बाद 17 मार्च को बात हुई थी। उसके बाद फिर आपसे मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर मेरे को ग्रुप का वो आपका मिला है मेरे को, तो मैंने ज्वाइन किया था। मैं रास्ते में थी, ट्रैवल कर रही थी। वो सब ठीक है। आप बोल रही हैं मेरा आपसे जी कांटेक्ट नहीं हुआ, मतलब कि आपने मुझे मैसेज जी। नहीं किया। नहीं, मैंने मैसेज किया था। मैंने आपको 17 मार्च को आपकी मेरी बात हुई थी, तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। तब तब उसके बाद आपने कहा से था कि मंदिर वगैरह क्लीन करो। कर दिया। जी, मैं स्पिरिचुअल गेन के लिए ही करना चाह रही हूँ बुरे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पूजा पाठ जैसे ध्यान ध्यान नहीं कर पाती हूँ मैं। मेरे को ध्यान करने में बहुत मुश्किल होती है। मैं टिक के भी नहीं बैठ पाती हूँ, बिल्कुल भी। मैं आपसे मैं पूछ अगर रहा हूँ बैठूंगी तो मेरा हाथ पैर कुछ, जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपना घर और मंदिर क्लीन कर दिया? हाँ, मैंने बहुत क्लीन किया। मैंने अभी बहुत कुछ निकाला। अभी भी जो कुछ मेरे को लग रहा है निकालने वाला, मैंने निकाल दिया साथ के साथ। अभी मैं अलमारी वगैरह में जो कुछ भी है, मैं जैसे जैसे जो जो चीजें दिखती जा रही है मैं निकालती जा रही हूँ। ठीक है, मुझे एक बार ये मैंने मंदिर मंदिर से भी दिखाएंगे? बहुत कुछ निकाल दिया है। मुझे एक बार जी, ये मंदिर। बिल्कुल। हम्म, हम्म, आप कह रहे हैं आपने सब कुछ निकाल दिया, गणेश जी की मूर्ति बीच बाजार रखी हुई है, माला रखी हुई है, इतनी सारी फोटोज हैं, नीचे कपड़ा है, साइड में वो नारियल के साथ लाल कलर का कपड़ा है, भोग चढ़ाने को मना करा है, गिलास का पानी सॉरी, आपने मंदिर में रखा हुआ है। आप कह रही हैं अलमारी से ढूंढ रही हूँ, पहले ये जो गिलास का आंखों के पानी आगे है में उसे तो एक, हटाइए। ये गिलास का पानी मैं इसलिए रखती हूँ कि जैसे मैं पूजा करने बैठती हूँ तो पानी रखती हूँ, उसके बाद वो पानी पी लेती हूँ, मंदिर में इसलिए वो नहीं पानी रखना है ना क्यों ये मैम, बात। मंदिर में नहीं रखना है, आधी अधूरी प्रोसेस मत करो। अच्छा, गिलास का पानी ओके, अपने आगे रखना है, मंदिर में नहीं, ठीक है, भगवान के आगे नहीं। और आप कह रही हैं ठीक कि है, आप अलमारी से चीजें ढूंढ रही हैं, ठीक है। आपके मंदिर में सामने चीजें रखी हुई हैं, आप उन्हें नहीं हटा रही हैं, अलमारी से क्यों ढूंढ रही हैं? पहले इन्हें तो खाली कीजिए। जय भगवान। देखो, ये तो मेरे टैरो कार्ड्स है जो कपड़े में है, ये टैरो कार्ड्स है। तो वो कार्ड्स रखे हुए हैं मैंने। कपड़ा क्यों है अगर कार्ड है तो? बाकी मतलब जैसे मैं एक टैरो का रीडर हूँ, तो इसलिए उसका काम ठीक है करती हूँ ना, मैम, इसलिए उसका रखे हुए हैं उसका कोई मैंने। प्रॉब्लम नहीं है। कपड़े में क्यों है? लाल कपड़े में उन्हें पूजा के रूप में, भगवान के रूप में क्यों रखा हुआ है? टैरो कार्ड्स है ना। मैं हाँ, अगरबत्ती को मैं नहीं, अगरबत्ती को लाल कपड़े में लपेट के थोड़ी जी, रखता हूँ। अगरबत्ती पूजा में यूज होती है, अलग बात है, पर रहती तो अगरबत्ती की जगह पर है। मंदिर में भगवान के साथ थोड़ी रख देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, मैं और वहां से हटा हर दूंगी, फोटो मैं पे मंदिर आपने से हटा माला चढ़ दूंगी हर then। फोटो पे आपने माला चढ़ा रखी है। मैम ऐसे नहीं चल पाएगा। अच्छा, ये आप ये भी जुड़े हटा दूंगी। ठीक है, आप ये भी जुड़ हटा दूंगी। जुड़े किस चीज के लिए हैं? ये भी हटा दूंगी सारी। ठीक किस है, चीज के लिए? मैं शाम को हटा, मैं अभी इसके बाद, मैं सेशन के बाद हटा दूंगी सारी माला। ठीक है, माला नहीं मैम, ये सब जो मेरे को फोटो में दिख रहा है वो सब का सब हटेगा, A to Z। ये सारी चीजें जाएंगी। उसके बाद 3 दिन आप कपूर स्प्रेड करेंगे, 3 दिन हवन करेंगे। उसके पहले प्रतंगिरा माता प्रोसेस, फिर 3 दिन हवन। उसके बाद आप एक दुकान से नई फोटो लेकर के आएंगे, उसके नीचे कोई कपड़ा नहीं बिछाना है, फिर जा करके हम आगे काम कुछ कर अच्छा, पाएंगे। ठीक है। देखो, मुझे आप भैरव बाबा जी की जो है वो नहीं मैं हटा सकती, ये वो मेरे हस्बैंड नहीं हटाने देंगे। ठीक है, तो सिर्फ वही रखिए, भैरव बाबा जी बाकी की, सब हटा दीजिए, भैरव बाबा के अलावा सब हटा दीजिए। भैरव बाबा अकेले ठीक है। केपेबल नहीं है क्या आपके काम करने के लिए? मेरे हस्बैंड मानते हैं, तो वो नहीं हटाने देते हैं। कोई बात नहीं है, सिर्फ भैरव बाबा रख दीजिए। आपकी फेथ नहीं है भैरव बाबा पे? ठीक है, तो मैं माता को ज्यादा मानती हूँ। ठीक है, तो एक माता जी की फोटो मैं, रख ये लीजिए। मेरे गुरु जी है, मैं इनको ज्यादा मानती हूँ। हाँ। मैम अगर आपके गुरुजी हैं और आप इन्हें ज्यादा मानते हैं, तो आप हमारी प्रोसेस में क्या कर रहे हैं? ये तो आप दो नाव में सवार हो गए ना। तो वो मेरे को, मैंने आपको पहले कहा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है मेरी। मैं जो मैम नाम जाप कैसे भी करती होगी? हूँ, मुझे, मैं टिक के नहीं। जी, मैम
अगर आप एक गुरु से पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे साथ में क्या कर रहे हैं? देखो मैं मतलब मेरे को ग्रोथ नहीं हो रही, जी। इसलिए मैंने आपके साथ जुड़ना शुरू किया कि जो चीजें मेरे को नहीं मेरे जैसे सुन रही थी उनका कि घर से चीजें निकालनी चाहिए, वो चीजें करनी चाहिए, मैं वो चीजें साथ साथ सुन के निकाल रही हूँ चीजें। मैंने वो अंदर से बहुत कुछ निकाला, बहुत रखा हुआ था मंदिर में, अंदर सब से नहीं मैम, निकाला है। पहले जो मुंह के आगे रखा है पहले वो तो खाली कीजिए। आप कह रही ठीक हैं है। आप गुरु को हटा नहीं सकती हैं, तो इसका मतलब आप गुरु पे बहुत फेथ रखती हैं। हाँ, मैंने पहले 2 रखी हुई थी, मैंने एक हटा दिया, अब 1 ही रखी हुई है। मैं आपका धीरे मतलब हटा दूँगी ये भी। थोड़ा-सा मुझे भी थोड़ा-सा ना चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए। मैं मार्च से लेके अब तक मैंने चीज़ें बहुत हटा मार्च दी हैं। से मैंने जो गुरु की भी जुलाई जो आ चीज़ें थी गया। मैंने वो हटाई हैं। मार्च से जुलाई आ जी, गया, और कितना टाइम चाहिए आपको एक्सेप्ट करने के लिए? जी। ठीक है, मेरी बात सुनिए मैम। ठीक है, मैं हटा दूँगी। हाँ, वो हाँ, हाँ। वो एक अलग बात है। मेरी बात सुनिए। आप अगर जिस गुरु को फॉलो कर रही हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आप जी, उन्हें ही फॉलो करते जाइए। दो नाव में सवार मत हो, डूब जाओगे। एक नाव ठीक में है, रहो, ठीक है। ज़्यादा चांसेस हैं। तो या तो उधर के हो जाओ या इधर के हो जाओ। हमारे इधर आने के लिए सब हटाना पड़ता है। जब आप वो कर लेंगे तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होने लगेगी, ध्यान भी लगने लगेगा, मंत्र जाप भी चलने लगेंगे। अच्छा, ठीक है। अगरबत्ती जला करके अपने आसन पर बैठ जाइए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए, अपनी कुल देवी का ध्यान कीजिए, त्रिलोक नगरी की शक्तियों से हेल्प मांगिए, गणेश भगवान का नाम लेकर के गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, और मुझे फिर एंड में बात करेंगे आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आराम से बैठिए, पीछे टेक लेकर के बैठिए। मैं खुद तकिया लगा करके बैठता हूँ। हाँ, टेक लगाऊँ आराम से मैंने। बैठिए। नहीं, मैं टेक लगा के बैठी हूँ मैं, हाँ। ठीक है। अगरबत्ती जला ली थी मैं। फिर इसके बाद बात करते हैं। ठीक है। जी रवि कुमार जी। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। आज तो आप मैं पहले आपको भी देख ही पहली बार रहा हूँ। आपने कब मैसेज करा था मुझे आखिरी? आपसे काफी समय पहले 2-3 महीने पहले उससे व्हाट्सएप पे बात हुई थी, मैसेज के जी। थ्रू ना। किस चीज़ के लिए जुड़े हैं आप? हैं? किस चीज़ के लिए अभी जुड़े हैं? तो अभी तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, फाइनेंस के लिए। अच्छा। घर से सब निकाल दिया आपने? हाँ, घर से निकाल दिया। जॉब भी कर रहा हूँ मैं, जॉब में भी ध्यान लगता है बढ़िया। 1 से 2 घंटा जॉब कर लेता हूँ आराम से। 1 से 2 घंटे जाप कर लेते हैं? हाँ, किस आराम मंत्र का से। जाप कर रहे हैं? पहले पहले जो जॉब कर रहा था मैं, लगभग वो 2 से 3 घंटे हो रहे थे जॉब ना। अभी कम हो गए? तो हाँ, अभी थोड़ा सा मैं गया था केदारनाथ, हम्म। लगभग 9 मई के आसपास। तब से मैं वहां से आया हूँ, तो वहां से थोड़ा आने के बाद जो है जॉब थोड़ा मेरा कम हो गया। कुछ अभी लेकर दोबारा के से आए वहां स्टार्ट से? किया है। हाँ जी। कुछ लेकर के आए वहां से? नहीं, कुछ नहीं लेके आया। ठीक है। घर में कुछ रखा हुआ है? धागा चाबी घर चुन्नी में जैसे अभी रितु जी नहीं, ने कुछ बोला। कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई धागा ताबीज, कुछ नहीं है। मैं आपका सब मंदिर साफ कर देख रखा सकता हूँ? है। मंदिर तो नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए। कोई बात नहीं, मुझे इसके बाद, हाँ, सेशन के बाद मैं अपनी फोटो फोटो भेज देना। फोटो भेज। हाँ जी, हाँ जी। जी। किस मंत्र का जाप और करते हैं? जाप मैं ओम हम हनुमते नमः। आपको गायत्री मंत्र नहीं बताया गया था? नहीं, गायत्री मंत्र तो नहीं बताया गया था। आपसे अब जब बात हुई थी। मैसेज करना मुझको, जरा हाय लिख के भेजना। एक मिनट मैं देखता हूँ।
जी रवि कुमार जी, जरा सामने आइए। हम्म, आपने मुझे लिखा है, और हम ओम हम हनुमते नमः का बंद कर दूं क्या? मैंने लिखा है, हाँ फिलहाल बंद कर दीजिए, गायत्री मंत्र ही करिए 24 घंटे। आप कह रहे हैं मैंने आपको ठीक है। बोला नहीं 24 गायत्री मंत्र के लिए। मैंने देखा नहीं दोबारा भैया, झूठ क्यों बोल रहे हैं? ध्यान नहीं करा मैंने। कौन करेगा? पहली चलो बार मैं आज मुझसे से कर देता हूँ। सर, पहली बार आज, मुझसे बात कर रहे हैं, और हाँ, पहले ही 4 सेंटेंस में आप झूठ बोल रहे हैं, बहाने लगा रहे नहीं, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं। चलो मैं आज से हैं। स्टार्ट झूठ कर है ना देता भाई, हूँ। मैंने हाँ जी, मैसेज हाँ। पढ़ रहा हूँ ना मैं। हाँ, मैं ध्यान नहीं करा उसका ना। करना पड़ेगा ना भाई, मैं यहाँ पे हाँ, आपकी हाँ जी, दोस्ती के हाँ। लिए थोड़ी आया हूँ। आप मुझसे एक काम सही। निकलवाने आए हैं। वो काम तब निकलेगा जब आप मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और फॉलो करेंगे। अगर अपनी मन की चलानी है तो आप अपनी मन की चलाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं भारत देश के, देश आज़ाद है, जो मन में आए करो। हम्म, ठीक है ठीक है जी। जी, कोई बात नहीं। होम ये जो मंत्र आप हनुमान जी का करते हैं, सिद्ध हो गया है? 1.25 लाख हो गए इसके? जी, 1.25 लाख हो गए सर। ठीक काफी समय से कर रहा हूँ ये तो जॉब में। है। अच्छा, ध्यान में क्या एक्सपीरियंस करते हैं आप? ध्यान कुछ में दिखता तो है? बस ध्यान लग, दिक्कत कुछ नहीं होती ध्यान में। दिखता है अब कुछ? तो ध्यान दिखता तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ दिखना। जी अच्छा। अभी तो मतलब आप मटेरियल पहले से तो। बेनिफिट, जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, आप मटेरियल बेनिफिट के लिए जुड़े थे ना? हाँ, हाँ, हाँ। आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बोल रहे हैं अभी। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी चाहिए मेरे को, अपने जो मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं पे मुझे को काम करना है मेन। एक चीज चुन लीजिए पहले। और और जो है जो हम काम करते हैं बस उसमें थोड़ा सही चले। ठीक है, जो डिस्टर्ब रहता है, हाँ जी, कोई अप बात नहीं। डाउन रहता ठीक है, अभी अपने पितरों का ध्यान करके, उनसे माफी है। मांगकर, कुल देवी का ध्यान करके, उनसे माफी मांगकर, त्रिलोक नगरी से जाप ध्यान के लिए मदद मांगकर, गणेश भगवान का नाम लेकर के अपने आसन में आराम से बैठ जाइए, टेक लेकर के, और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ये पोजीशन रहेगी हाथों की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान करना है। फिर आगे देखते हैं, जब सेशन के बाद आपसे बात करेंगे, तब आपसे पूछेंगे कि क्या बात हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
रितु जी, रितु जी, रितु जी। रवि कुमार। ठीक है, जी भैया। बस अब मुझे ये बताइए, अभी क्या फील करा आपने? रितु जी, आप रुक जाइए, इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने। हाँ, 2 मिनट रुकिए, मैं पहले रफी कुमार से बात कर लूँ। जी जी, जी रवि कुमार जी। भैया अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ जो ध्यान लगता है, बस वो ध्यान ही लग रहा है अभी तो। और ध्यान और गहरा होता जा रहा है अभी तो। ठीक है। अच्छा मतलब पहले जो है, जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ना जब,
तो मुझे बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो मतलब मैं कर नहीं पाता था, बहुत देर मैं तक बैठ नहीं पाता था। अभी राइट नाउ की बात कर रहा हूँ, जब 4 बजे आप आए से लेकर के 5 बज रहे हैं, इसके बीच का पूछ रहा हूँ बस। मुझे तो इतना ध्यान लगा भैया, और आपने जो गायत्री मंत्र कहा था वो मैंने जाप किया। ठीक है, अब से गायत्री मंत्र का ही जाप कीजिए ठीक है 24 भैया। घंटे। ठीक है भैया। ठीक है, और रोज अपडेट में रहिए, 2-2 महीने तक गायब ना हो जाइए। ठीक है भैया। ठीक है, जो आपका मटेरियल बेनिफिट है उसके हम्म। लिए आप कह रहे हैं आप 2 घंटे तक जाप कर लेते हैं, राइट? हाँ, 2 घंटे कर लेता हूँ आराम से। ठीक है, तो रोज 1000 मंत्र गायत्री के कीजिए, भैया। और 3 माला, यानी कि माला यूज नहीं करनी है, माला का नंबर 108 होता है ना, हाँ जी। तो 3 माला के बराबर महालक्ष्मी मंत्र कीजिए, जो भैया ने दे रखा है, करीम भाई ने दे रखा है ना एक महालक्ष्मी मंत्र। जी। महालक्ष्मी साधना नहीं करनी है, वो महालक्ष्मी मंत्र है, उसे रोज विष्णु तीन प्रिया माला। वाला। जी विष्णु प्रिया वाला ना। जी ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जी ठीक जी, है भैया। उसको तीन माला उसको रोज करने की आदत डालिए, फिर देखते हैं 10, 11, 12, 15 दिन में क्या असर पड़ता है। ठीक है भैया। ठीक है। अभी कुछ देख पा रहे थे आप? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो एक सीढ़ी दिख रही थी, इसमें से पानी बह रहा था, मतलब जैसे अभी पानी आप बोल से। नहीं, रुकिए, आप अपने शब्दों पे ध्यान दें। आप कह रहे हैं अभी कुछ नहीं, एक सीढ़ी दिख रही थी, तो सीढ़ी वो कुछ नहीं थी? वो अभी लास्ट लास्ट में दिखाई दिया है, जब आपने उनको रितु जी को कहा था, तब एक सीढ़ी सीढ़ी दिखाई सीढ़ी पे दी है, पानी। उसमें पानी नीचे की तरफ बह रहा था। हम्म, और बस। बस वही दिखाई दिया। ठीक है, आप इसके बाद मैं इस सेशन के लिए, मतलब आपसे मैंने बात कर ली है, आप कल भी जी। दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू सो। आप अभी चाहें तो अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जॉब करना कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। रितु जी, रितु जी, जरा आप आइए सामने। मैं जी देख रहा हूँ जी। कि रितु जी, मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने स्टेटस में मेरा चैनल का लिंक डाल रखा है। मैंने स्टेटस पे हाँ, मेरे से गलती से लग गया होगा, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, मेरे से गलती से लग गया होगा। मैं एक मिनट मुस्कान उसमें डाले। हाँ हाँ, व्हाट स्टेटस, वो गलती से लग गया होगा, मुझे स्टेटस लगाना नहीं आता। उसको स्टेटस में मत लगाइए, मैंने आपसे नहीं बोला कि नहीं नहीं, मेरे मेरे को पब्लिसिटी। लगाना ही नहीं आता स्टेटस। तो खुद से ठीक कैसे ठीक। लग गया? वो मैंने एक्चुअली मैंने दूसरे फोन से आपको लिंक सेंड किया था, उस पे वो ना अटैच नहीं होता, तो उसमें शायद उसमें लग गया होगा, तो मुझे लगाना नहीं आता वैसे स्टेटस, मैंने नहीं लगाया आपका स्टेटस। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखें। जी। मुझे अभी जी बताइए। जी जी। जी। जी, मुझे भी बताइए, अभी जब हाँ आप जी। ध्यान में बैठे से लेकर के अभी तक आप क्या महसूस किए, बॉडी में क्या है, ध्यान में क्या हुआ, क्या हुआ क्या नहीं? बैक में बहुत पेन हुई शुरू में, तो बहुत मतलब सीवियर सी पेन में, और लेफ्ट साइड में ज्यादा पेन हो रहा है मेरे। फिर मैंने टोटल टांगे सीधी किया तो फिर थोड़ी देर बंद रहा, फिर धीरे धीरे उठता रहा, हटता रहा, धीरे होता रहा बस। मतलब मेरे बैक में बहुत पेन रहा है। आप टेक लेके बैठे? हाँ जी बिल्कुल, टेक लगा के बैठी हूँ, बैक लगा के बैठी हूँ। ठीक है, लेफ्ट फिर भी साइड में, दर्द पेन बहुत हो, लेफ्ट मैं में जब भी पैरों, बैठती हूँ मुझसे बहुत बड़ा दर्द होता है। हाँ जी। क्या क्या? अब मैं कहा जब भी बैठती हूँ ना मैं, मतलब जैसे हम पूजा करने बैठती हूँ, मुझे बैक में पेन होता ही होता है। जी जी, वो तो मतलब इतने सालों से अपन गलत बैठते रहते हैं, इसलिए भी हो सकता है। आप ध्यान में कुर्सी लगा के जी भी बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सोफे पे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक है, बाकी अभी क्या जी। कुछ आपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस करा? आप मुझे बता रहे थे आप ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, अभी मैं आप देख रहा था आप बैठे हुए थे आराम से। हाँ हाँ, मैं हिल रही थी लेकिन मैं बैठ गई थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था मुझे। मुझे फ्लावर्स वगैरह दिख रहे थे। फ्लावर दिख रहे थे? ली- कौन हाँ, से रंग? लीव्स फ्लावर्स दिख रहे थे। कौन से रंग के फ्लावर? पिंक। पिंक। लीव्स किस कलर की जी, थी? लीव्स तो ग्रीन थी। अच्छा, और कुछ आप देख पाए? नहीं और कुछ नहीं, मेरा बैक पेन पे ही था। बैक पेन पे ज़्यादा ध्यान था? जी तो जी। इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए भैया ने क्या बोला है? क्या चीज? इंस्टेंट, अगर किसी को पेन हो रहा है और उससे रिलीफ जी चाहिए,
तो उसके लिए भैया ने क्या बताया, क्या जी करना चाहिए? नहीं, नहीं ध्यान। मैं इतना ज्यादा नहीं सुनती हूँ उनका। आप ज्यादा सुनने लगी, पहले के नहीं सुने मैंने उनका। सुनिए फिर, है ना? मेहनत कीजिए, जी हर चीज़ तो मैं चम्मच से खिलाऊंगा नहीं, थोड़ा मेहनत कीजिए। नहीं, मैं अब सुन रही हूँ। जी। जी जब भी पेन हो त्रिलोक नगरी से प्रे कीजिए कि जो भी शक्ति मुझे दर्द दे रही है उसे त्रिलोक नगरी ले जाए। अगर जो दर्द ठीक हो गया और थोड़ी देर में वापस आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी घर में कोई चीज़ रखी है जिसकी वजह से वो पेन हो रहा है। अगर पेन चला गया और वापस नहीं आया, तो वो एक नॉर्मल बात हो गई। अगर पेन गया ही नहीं, तो मे बी मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, या तो फिर घर में भी कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है? ठीक है। ये हाथ ठीक का है। ठीक है। कलावा भी जाएगा। और ये वो ठीक है, मैं निकाल दूंगी। राखी बांधी हुई मैंने, ठीक है, निकाल दूंगी। हम्म, ठीक है। जब आप अपने आप ध्यान के लिए बैठते हैं, क्या रोज बैठते हैं? मैं कोशिश है मेरी, रोज बैठती हूँ मैं। बैठती हूँ डेली। डेली बैठते हैं, हाँ ना? बैठती हूँ। कितनी देर बैठते हैं? कितने मंत्र जाप करते हैं? हाँ। पहले तो मैं मंत्र जैसे माला से करती थी, लेकिन अब मैं माला से नहीं करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं 1 घंटा बैठ जाऊँ। वो डिपेंड करता है, जैसे कमर में दर्द हो गया तो नहीं बैठा गया तो उठ जाती हूँ। लेकिन मैं अपना 1 घंटा लेके बैठती हूँ कि 1 घंटा मॉर्निंग में बैठ जाऊँ। माला अभी भी आपके घर में रखी है? माला जैसे जाप करती हूँ। हाँ, रखी है घर में। हाँ जी। वो घर में रखी है अभी। हाँ जी। वो भी जाएगी। अच्छा, नाम जप की वो, जैसे थोड़ा सा मेरे को होता है शुरू में वो बनाने का, तो उसके बाद फिर मैं छोड़ देती हूँ। आपके आपको इसके रिचुअल्स पता है, रुद्राक्ष के? मैं सवेरे स्नान कराती हूँ, मतलब जप करने से पहले स्नान आप कराती हूँ माला से। आप क्या करते हैं मैम? मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आप रुद्राक्ष के जो बताए हुए रिचुअल्स हैं, क्या वो फॉलो करती हैं? आप तो क्या करती हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है, जो रुद्राक्ष नहीं के नहीं। बता रखे हैं वो करते हैं। हाँ। तो आप घर जी में हाँ। करते हैं? कुछ ऐसा करती हूँ मैं। कुछ कुछ करते हैं। तो जैसे कि अगर आप चिड़िया लेकर के आए जी। अपने घर पे, चिड़िया को 4 टाइम खाना देना होता है, आप कहते हैं मैं 2 दिन में एक बार तो दे देती हूँ, कोई बात नहीं, खाना तो दे ही रही हूँ, थोड़ा तो कर देती हूँ भैया। गले में जो माला है वो भी जाएगी। ठीक है, ठीक है? निकाल लूंगी। ठीक है। जब आप खुद ध्यान में बैठते हैं वर्सेस जब आप अभी ध्यान में बैठे थे, कुछ फर्क महसूस हुआ? हाँ, मैं ज्यादा स्टेबल होके बैठ पाई हूँ, जिससे मैं बैठती हूँ उसे मुकाबले आज। ठीक है। और ज़्यादा स्टेबल होना है, अपने पर्सनल टाइम पे भी स्टेबल होना है, घर से चीज़ें निकालिए। ठीक है। ठीक है? ठीक है। ए टू जेड। ठीक। जिस पे मन में सवाल आए यार ये ठीक है। निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, उसे निकाल दीजिए। ठीक है। जिससे ऐसा लगे कि ये नहीं निकालती है, ये बाद में निकालूंगी, उसे सबसे पहले निकाल दीजिए। ठीक है? सबको आदर सहित दरिया में प्रवाहित ठीक। कीजिए। जब ये कर लेंगी उसके बाद घर आकर के प्रतंगिरा माता प्रोसेस कीजिए। जब इतना हो जाए तो मुझे मैसेज ठीक है। कीजिए। ठीक है। ठीक है? अगर प्रतंगिरा माता प्रोसेस नहीं पता है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एक भेज दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है। ठीक है? ये मिर्चों का अब करना है ना, जैसे मिर्चों का। जी वो तो लाल मिर्चों का करना है ना, लाल मिर्चों से। जी, पर सिर्फ लाल मिर्चों की बात नहीं है, और भी उसमें थोड़े से एस्पेक्ट्स हैं। कितनी मिर्चें, कितने बार, कहाँ से घुमाना है, कैसे घुमाना है, ये सब थोड़ा सा मैटर करता है। ठीक है। ठीक है? तो पहले चीज़ें निकालिए सबसे पहले, और जब इतना चीज़ें निकल जाएं फिर मुझे बताइए। अब 2 महीने के लिए गायब मत हो जाना इसमें। आप नहीं नहीं। डेली डेडिकेटेडली अगर मेहनत करते रहेंगे तो फिर मैं आपको टेलीग्राम में भी ऐड करूँगा, जहाँ पे ये जो रिकॉर्डेड सेशन है वो जाने वाला है। ठीक है? इससे आप लोग ही खुद अपने आप को दिए हुए इंस्ट्रक्शंस बार बार सुन पाएंगे।
ताकि बेहतर आप समझ पाएँ। ठीक है? लेकिन वहाँ जाने को तभी मिलेगा जब आप या तो मेरे से रोज़ कांटेक्ट में रहें या रोज़ सेशन में आएँ। रोज़ का मतलब रोज़ नहीं है, बट आप समझ रहे होंगे, हर 2 दिन 3 दिन में आपका मेरे पास मैसेज आता है कि मैं ये कर रही हूँ, ये हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। मैंने चीज़ें निकाल दी, आज प्रतंगिरा माता प्रोसेस है, आज मैं हवन कर रही हूँ, आज मैंने जाप करा, ये हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है? गायब ना हो जाए। नहीं नहीं, जी, बहुत कॉन्टेक्ट बहुत में रहूंगी आपके साथ। जी, धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं किसी और को जोड़ सकती हूँ आपके साथ? कौन? मेरी फ्रेंड है। वो खुद जुड़ना चाहेंगी तो वो मेरा नंबर हाँ फॉरवर्ड कर हाँ, दीजिए। नहीं वो जुड़ना चाहती है। तो ठीक है। ठीक है, उन्हें मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए। इनिशियल इंस्ट्रक्शंस उनके लिए भी सेम रहेंगे, तब तक कोई वो फर्क कर नहीं दिया पड़ता। उसने सारा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप उन्हें मेरा नंबर दे सकती हैं, हाँ जी। मैं बात कर लूंगा। स्टेटस वगैरह पे हाँ मेरा जी। चैनल वगैरह ठीक ना है। लगाएं, मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई पब्लिसिटी नहीं नहीं चाहिए। नहीं ठीक नहीं, है, मैं नहीं, सॉरी मेरे से गलती से लग गया को, कोई मेरे को बात खुद भी नहीं पता चला कि लग गया कोई मुझे ये। बात जी। कोई बात नहीं। धन्यवाद। अपर्णा जी, थोड़ी देर तो आप सीधे थैंक बैठे हुए थे, फिर आप हिलने लगे, क्या बात? आपका तो मैं सोच रहा था अभी तक आपका इतना स्टेबल हो जाना चाहिए था कि मतलब गए तो गए, फिर ये तो आता ही नहीं अब वापस ध्यान से। यू। ऐसा क्यों? मतलब इतना टाइम हो गया आपको, मतलब करते हुए आपने सारी प्रोसेस फॉलो करी। पहुंच गया था भैया, मैंने आपको बताया तो। वो मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। जो बहुत अच्छा स्टार्टिंग में ये हो गया था कि इवन ब्रांच में बैठ के मैं चेयर पे भी जब करने लगती थी तो ऐसा हो जाता था कि स्टेबल इतना ज्यादा हो जाती थी कि काम सब छूट जाए ऐसा कि बस उसी पे रहता था। पर अभी वो सिचुएशन नहीं है, अभी क्योंकि खराब छूट है। गया ना, कम से कम 1.5 महीना तो हो गया है इस बात को, छूटे हुए चीज़ों को। और अभी आप उस जगह पे नहीं पहुंची है ना, जैसे करीम भाई हैं, करीम भाई बोलते हैं कि मैं बैठ के ध्यान करता नहीं हूँ अब, लेकिन वो उस जगह पे पहुंच गए हैं कि उनकी अब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है। वो जब जहाँ से शुरू करेंगे तब वहीं से उनकी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। हम अभी वहाँ नहीं पहुंचे हैं। हमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो हम वापस नीचे गिरना। कोई भी चीज़ सीखना नदी में नाव चलाने के बराबर है ना? उल्टी तरफ नदी इधर बह रही है, आप नाव इधर चला रहे हैं। अगर आप चप्पू मारना बंद कर देंगे तो आप अपनी जगह पे खड़े नहीं रहेंगे, पीछे जाने लगेंगे, गिरेंगे। है ना? पीछे जाने लगेंगे क्योंकि नदी वही दूसरी बात तरफ बह है, रही है। वही बात। तो आप छोड़ देते हैं, ये सोचें कि फिर वहीं से शुरू होगा। आध्यात्मिक रूप में हाँ, वहीं से शुरू होगा। लेकिन जो प्रैक्टिकली हम जो ध्यान करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, अभी जैसे आप पाँव बदल रहे थे बार बार, वो इसलिए क्योंकि आप रोज बैठ नहीं रहे। अब मैं वैसे ही पाँव करके बैठा हुआ हूँ जैसे मैं शुरुआत में बैठा था, क्योंकि पाँव को आदत पड़ गई अब, है ना? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस छूट गई इसलिए अब पाँव में दर्द होने लग गया। जब प्रैक्टिस वापस आ जाएगी तो फिर से पाँव में नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है? कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए। कम से कम आप कितना पहुंच गए कंसिस्टेंसी थे? रहेगी। 1.25 घंटा तक पहुंच गए थे आप? जाप में हम्म, जाप तो मैं 1.5 2 घंटे कर रही थी, मैं ठीक है, तो बैठ जा फिर रही थी आराम से। अच्छी सिचुएशन में थी, लेकिन बीच में शिफ्टिंग, आपको मैंने बताया घर में कुछ गड़न वगैरह का था ना, तो फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई, कोई बात ब्रेक नहीं। लग गया। अभी जब आप चार अभी मेरे साथ ध्यान में बैठे हुए थे तो कुछ बेटर वर्ड्स क्या एक्सपीरियंस रहा? था जैसे मॉर्निंग में था थोड़ा यहाँ पे पेन हो रहा है, ये यहाँ से लेके इस एरिया में ब्लॉकेज फील होता है। और लास्ट में तो पूरी बॉडी में ही पेन होने लगा था, एकदम खींचने लगा था सब। ठीक है, ध्यान लग पाया आपका इस टाइम पे? नहीं अच्छा, कुछ आपने देखा बैठे बैठे जाप करते हुए? कुछ एक्सपीरियंस करा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ब्लैक ब्लैक था तो वो एकदम से हल्का होने लगती बॉडी, फिर वाइट वाइट हो जाता सारा सब, लेकिन दिखता कुछ भी नहीं है उधर। वो जो वाइट दिख रहा है वो क्या है फिर, अगर दिखता कुछ नहीं है? रोशनी। वो रोशनी आंखें बंद करके कहाँ से आ रही है? माथे के अंदर बल्ब लगा हुआ है? खैर, कोई बात नहीं।
प्रैक्टिस छूट गई है, सिंपल सी बात बोलूं, प्रैक्टिस छूट गई है, वापस प्रैक्टिस में आओगी, वापस से सब सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा अभी वापस जब प्रैक्टिस में आओगी, कंसिस्टेंट टाइम, कंसिस्टेंट नंबर ऑफ जाप्स, और पक्के से चाहो तो फिर से गायत्री मंत्र से शुरू करो। पहले ऐसा कर लो, जैसे 3125 तो बहुत अ, मुश्किल नहीं मैं बोलूंगा, पर लंबा टाइम ड्यूरेशन पड़ जाएगा। कम से कम 2000 मंत्र या 1500 गायत्री मंत्र डेली करना शुरू करो। ये आपके बैठेगा 2 सवा 2 घंटे। ठीक है, 40 दिन का निश्चय करके, नो संकल्प, सिर्फ मन में ये बना करके कि 40 दिन तक मैं बैठना चाहती हूँ, कोई संकल्प नहीं। और 2000 1500 जो भी एक नंबर आपको पसंद हो उसको चुन लें, और गायत्री मंत्र का वापस से जाप शुरू कर दें। ठीक है, कोर्स मंत्र फिर रहने दो, फिर अभी गायत्री मंत्र करो। गायत्री मंत्र पे वापस आओ, फिर दोबारा से देखते हैं कि विष्णु भगवान वापस आते हैं कि नहीं आते, है ना। रहेगा क्या? कोई बुराई थोड़ी है गायत्री, भाई सब गायत्री मंत्र करके ही तो ऊपर आ रहे हैं। और गायत्री मंत्र ऐसा थोड़ी है कि कोई बेकार मंत्र है, कि भाई गायत्री मंत्र तो सिर्फ मुझे जैसे इंस्ट्रक्शन है वैसे ही करना है मुझे। मैं गायत्री मंत्र करूंगी। कुछ टाइम आप फिर से दोबारा से गायत्री मंत्र के लिए जाइए, है ना। 11 दिन, 15 दिन, 17 21 दिन एक नंबर चुन लें, और डेली उतने मंत्र करें ही करें, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बने। एक बार कंसिस्टेंसी दोबारा बन जाएगी तो फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपकी पहले दोबारा से वो कंसिस्टेंसी बनवानी पड़ेगी ना, वो छूट गई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। पहले उसको उसको करते हैं, उसके लिए हम फिर वही बिल्कुल ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, एक स्पेसिफिक नंबर चुन लीजिए जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, 1000 से ऊपर का चुनना। 1000 तो मिनिमम है ही, लेकिन आप 1100 1200 1300 1500 1800 जैसी आपकी वो हो। मैं आपको बता दूं उसमें कि कुछ 80% विस्पर करके रहेगा, बाकी मानसिक। हाँ भाई, जो हम करते हैं 70/70 30 या 80/20, जैसा आप बेटर फील करें। अगर मानसिक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वाचिक की। मानसिक इजी पड़ता है मुझे। हम्म। मानसिक इजी होता है मुझे। मानसिक इजी होता है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, आप 60/40 करें, 60% वाचिक, 40% मानसिक। ठीक है, ओके। नंबर जो चुनेंगे उस पे कंसिस्टेंट रहिए कम से कम 21 दिन तक। ठीक है, बाकी कांटेक्ट, अब अगर आपका सब रिजॉल्व हो गया है तो कांटेक्ट में रहिए, मैसेज वैसेज करते रहिए, ताकि आप पे काम करते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, निहाल। निहाल जी है नहीं रुका, कोई बात नहीं। सुरभि जी, आज तो आप यॉर्निंग भी कर रहे थे, क्या बात। यौन तो नहीं से पता नहीं ऐसा हुआ हो कुछ बैक से, मतलब पीठ में कमर से कुछ चींटी जैसे चल रहा था, और फिर थोड़ा ऊपर आके फड़कन फड़कन फड़कन। कहाँ पे चल रही, कहाँ तक पहुंची वो चीटी। मतलब जो चेस्ट के बिल्कुल पीछे तक। तो हृदय चक्र तक कुंडली पहुंच रही है, इसका मतलब ऐसा बोलूंगा मैं। किसी को अच्छा चींटी लगना फील होता है, किसी को ऊर्जा जाती फील होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, समझ नहीं आया कि मतलब खुजली हो रही है, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ जा रहा था और वो कुछ फिर चढ़ते हुए फड़कन महसूस, फड़कन। ठीक है, पॉजिटिव साइन है, आगे बताइए। और उसके बाद मतलब ऐसा पूरा एक अलग सा कोई ब्लू कलर था, वो ब्लू कलर में 2 पेयर ऑफ आईज थी। दो दो। अब मैं सोच रही हूँ ये 2 आंखें, 2 आंखें, 4 आंखें इनकी है, 2 आंखें मेरी है, चलो 6 आंखों से हम लोग कुछ देखेंगे। इधर आँख खुल गई एकदम। ठीक है, कोई बात नहीं, और लेकिन हाँ, जो आंखें दिखती हैं, तो आंखें किस कलर की थी। एक ब्राउन थी, एक ब्लैक थी, मतलब जैसे मेरी आंखें, ऐसा लगता है कई बार मेरी ही आंखें हैं क्या, अच्छा, कुछ ऐसा। मतलब जैसे ऐसा रहता है ना कई बार, जो आंखों का शेप है वो शेप गोल्डन या सिल्वर रहता है, ऐसा। अच्छा, फिर आगे। दूसरा आपके साथ ऐसा होता है कि मैं खुद ध्यान करती हूँ तो बहुत बार कंसंट्रेशन नहीं होता है, कई बार लगता है नहीं, उठ जाती हूँ, लेकिन आपके साथ जस्ट आपने बोला स्टार्ट करो, आंख बंद करो, और सीधा ऐसे एक ट्रांस में चले जाती हूँ, ऐसा लगता है।
कि नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं उठना है, नहीं उठना है, ये नहीं उठना ऐसे ही है। ऐसे और बोलो कोई बात नहीं। वो जो पब्लिक साथ में बैठी हुई है ना, तो थोड़ा ग्रुप का वो भी रहता है ना, फील आती है ग्रुप में बैठ के। जैसे बोलते हैं ना हर चीज, मतलब हर चीज बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन जैसे कोई भी काम जब ग्रुप में किया जाता है तो उसमें ज्यादा बंदा इंटेंसिटी से जुड़ता है, क्योंकि पूरी ग्रुप की वैसी वाइब हो जाती है। कोई भी काम अकेले करने बहुत मुश्किल होता है। तो वो वाली बात है इसमें। मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। आप त्रिलोक नगरी से अकेले बैठ के भी प्रे करेंगे तो सेम आपकी स्टेट होने लगेगी। वो अभी प्रैक्टिस की बात है। अभी कितना, दूसरा हफ्ता ही तो, तीसरा हफ्ता चल रहा होगा ज्यादा से ज्यादा आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैप भी हो गया तो इसलिए भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर आगे। तो बल्कि यही सब इतना ही हुआ, उसके बाद आँख खुल गई फिर ठीक सब। है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। और इस टाइम पे भी आप महालक्ष्मी वाला मंत्र ही कर रहे थे? आज मैंने महालक्ष्मी मंत्र सीख करा। 2400 घंटे महालक्ष्मी मंत्र शुरू कर दीजिए। ठीक है। ठीक है। गिन, मतलब जो आसन में करना है, जो साधना का पार्ट है, वो तो जो है वो तो है। उसके अलावा भी जब अगर आप कभी, जैसे ऐसा होता है कि मैंने सुबह अपनी साधना वाला पार्ट पूरा कर लिया है, अब मैं शाम को, आज मेरे पे टाइम है, मैं बैठना चाहती हूँ 2-3 घंटे ध्यान करना चाहती हूँ, तो उसी मंत्र को धीरे धीरे पढ़ें और ध्यान करें उसी पर। ठीक है। हाँ जी। अपने पैसों की चिंता छोड़ दें। ठीक है। क्योंकि मतलब ठीक है, अपन सब स्ट्रगल ही करते हैं लाइफ में, पर आप क्योंकि महालक्ष्मी से कनेक्ट कर रहे हैं, लक्ष्मी से नहीं। महालक्ष्मी दूसरों को देने के लिए आती है, तो दूसरों को तो वही देगा जिसके पास खुद को होगा। तो वो तो ऑब्वियस सी बात हो गई। तो अपनी चिंता छोड़ दें, सिर्फ इस कामना के साथ कि जिस तरीके से आप परेशान हुए अपनी जिंदगी में, कोई और ना हो, या जो आपसे जुड़े उसकी ऐसी कोई परेशानी हो तो वो दूर करने की कैपेबिलिटी आपकी है। चाहे आपका खुद का हो ना हो, दूसरा एटलीस्ट आपकी तरह सफर ना करे। इस नियत के साथ जाप और ध्यान करें इस चीज का। ठीक है। पैसे वाला आइटम है, मटेरियल वाला आइटम है, बिगड़ना बहुत आसान होगा। मतलब दिमाग चकराना बहुत आसान होगा, बहुत जल्दी गलत रास्ते पे निकलना हो जाएगा। तो खास ख्याल रखें। ठीक है। बाकी अपना तो होएगा ही यार, वो तो क्या ही है। अगर महालक्ष्मी के हीलर बन के अपना भी नहीं कर पाए तो फिर फायदा क्या? नहीं है। हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी सुनीता जी, जी। कैसा रहा फिर विष्णु जी का मंत्र आज? सर हाँ, एक्चुअली मॉर्निंग से दुख रहा था मुझे, लेफ्ट साइड दुख रहा था पूरा, नेक में, शोल्डर में। तो मुझे याद आ रहा था, कल भैया बोल रहे थे ना कि आपको इधर दुखता है, हम्म। तो शायद वीडियो पे उल्टा आता है ना, तो वो भी शायद उसी साइड बता रहे थे। फिर अभी जब ध्यान में गई तो त्रिलोक नगरी से प्रार्थना की, उसके बाद वो चला गया। और जो वैसे भी पीछे पेन होता था, तो आज थोड़ा सा मेरा हेड ऊपर था, पीछे जा रहा था। थोड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन जो पहले जो पेन होता था वो नहीं था। हम्म। फिर हम्म। मैंने देखा जैसे स्टेबलाइजर होता है ना, जो ऊपर लगा रहता है एसी का, जी जी ऐसे जी। बड़ा सा बॉक्स, उसमें 3 लाइट होती है, ऐसे छोटे छोटे बल्ब होते हैं। वो देखा मैंने, तो फिर मैं क्वेश्चन कर रही थी खुद से कि ये क्यों दिख रहा है मुझे, हम्म। ये क्यों दिखाई दिया, जैसे आपने मुझे बताया है हम लोगों जी। को। फिर मुझे लगा कि कहीं आग, मतलब अंदर से आ रहा है कि आग लगी है। उसके बाद मैंने देखा बाहर से, मतलब हाईवे से फायर ब्रिगेड का गाड़ी जा रहा था, वो आवाज करते हुए जाता है ना, वो आवाज से देखा या सुना। देखा फिर आवाज सुनी? हाँ, उसके बाद आवाज सुनी। पहले इंट्यूशन आया मुझे कि आग लगी है, ये भी आवाज आया कि घर में कोई नहीं है, ये भी मुझे सुनाई दिया। कि जिस घर में आग लगी है वहां कोई नहीं है? हाँ। और फिर ठीक है। उसके बाद मैंने फायर ब्रिगेड का आवाज सुना। ठीक है ये फिर। था, ये बस अब ये इतना ही अभी हुआ? अभी। हाँ। भैया और की फिर उसके एक बाद मीटिंग है। अभी। जी जी, जी। आप पहले कंप्लीट करिए। हाँ, ये तो कंप्लीट हो गया। फिर बाद में अभी मैं उठ गई थी ध्यान से, न, वापस से ध्यान लगाया। फिर जो अपना मणिपुर चक्र होता है ना, यहाँ पे लंग्स के नीचे पॉइंट जो होता है, ऐसे जो सोलर लंग्स होते प्लेक्सिस। हैं इस तरीके। जी जी जी। हाँ, वहां पे 34 टाइम ढक 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 हो रहा था। कोई नहीं, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा रुक गई, वो रुक गया। थर्टी फिर फोर टाइम 1 आप 2 गिनने क्यों 3। लग गए उसे?
सॉरी, आप गिनने क्यों लग गए उसे? नहीं समझी मैं। आप कह रहे हैं ना 34 टाइम धक हाँ, धक, गिन रही थी मैं, काउंट कर रही थी मैं। क्यों कर रहे थे? आपका ध्यान मैंने भटक कहा गया ये ना क्या फिर तो। हो रहा है? क्या हो रहा है तो इज ओके, पर अगर आप उसकी काउंटिंग करने लग गए तो ध्यान तो काउंटिंग में चला गया ना, धक धक पे थोड़ी रह नहीं, गया, बराबर, है ना? गिनो विनो मत। बराबर। गिनने ओके। इस पे मतलब ये सवाल लेके आओ कि धक धक क्यों, लेकिन कितनी बार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार भी हुआ है तो सवाल वही है, अगर 1000 बार भी हो रहा है तो सवाल वही है। अच्छा, गिनने में क्यों टाइम वेस्ट करना? ठीक है। हम्म, फिर फिर आगे। किसी जेंट्स का भी फेस दिखा था मुझे, हाँ। क्लियर नहीं था। फिर जैसे मैंने कहा जो भी है, आगे बढ़ो। आप जो त्रिलोक कर रहे हैं वैसे। त्रिलोक नगरी भेज दिया करो, ऐसे आगे मत बढ़ाओ उन्हें, वो हाँ, कहाँ जा रहे हैं क्या पता। बोलो त्रिलोक नगरी जाओ, मुक्ति पाओ, है ना? ठीक है। ठीक है फिर। बस वो इतना ही जो था। जेंट्स थे वो इंसान थे या भगवान वाली फीलिंग आ रही थी? इंसान लग रहा था मुझे। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं भी आपको नोटिस कर रहा था कि सर काफी जाके पीछे हो रखा था। हाँ, इसका मतलब सर ऊपर उठता है ये तो नेचुरल है, पर ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा, ठीक है? इसका ज्यादा ऊपर दिख रहा था। हाँ, मेरे मतलब कैमरे में तो काफी ऊपर दिख रहा था। हाँ, तो नहीं, बाद लास्ट लास्ट में मुझे भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं उठ गई थी। वो ये लेकिन भी है कि फिर पेन गया उससे। गर्दन खींचने लगेगी ना तो फिर दर्द बढ़ जाएगा। हाँ, वही खराश भी आ गया था लास्ट में। ठीक, मैं लेकिन वो जो पेन था वो चला गया। बहुत अच्छी बात है, अगर वापस आएगा तो आप समझ जाइए कि क्यों हो रहा है, ठीक है? और भैया ने कल आपको, जो मैं आपके सेशन में बैठा मतलब आपका देख रहा था जब आप बोल रहे थे, तो भैया ने आपको पेट के संबंधित भी बोला, है ना? आपने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे मेरी कुंडली में जब मुझे पता चल मतलब मैंने पढ़ा बचपन में कभी, तो मुझे पता चला कि मेरे को पेट के संबंधी बीमारियां रहेंगी, ऐसा लिखा है कुंडली में मेरी। तो मैंने उसी दिन से हाँ, क्या करा, फिजिकल टेक्निक्स अपनानी शुरू कर दी। जैसे सुबह उठ के पानी पीना सबसे पहले, हाँ, ठीक है? और खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पीना, पानी पीने हाँ, के 40 मिनट तक खाना ना खाना। ऐसी कुछ, अब तो ये मेरी आदत बन गई है, शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई पर अब ये आदत बन गई है। ऐसा नहीं है कि मैं अंट संट नहीं खाता, चाउमीन मोमो बर्गर चाउमीन ये सब पिज्जा सब खाता हूँ मैं, लेकिन जैसे आज पिज्जा खा लिया तो अगले 2 दिन 3 दिन हाथ हल्का रखा खाने पे, ताकि जो पिज्जा से अंट संट काम हुआ है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। ऐसे नहीं कि आज पिज्जा खाया कल बर्गर खा दिया फिर चाउमीन खा ली फिर मोमो खा लिए फिर समोसे खा लिए, बैक टू बैक बॉडी की वो नहीं करनी। जैसे 4 हफ्ते हो गए, कुछ नहीं बाहर से कुछ नहीं खाया है, तो एक दिन जाके खा लिया, जो मन में आया जितना मन में आया खा लिया, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे ही भैया ने आपको बोला कि भाई आपको पेट के संबंधी बीमारी है, अब भैया तो मतलब गलत तो हाँ, नहीं एक्चुअली मेरा बोलेंगे। कल गलती था। नहीं नहीं, वो मैं तो बाद में सोच रही थी। वो हो जाता है, वो थोड़ा सा, अब पब्लिक में बैठे हो भैया के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है, घबराहट तो होती है, उसका तो कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर भैया ने आपको एक इशारा दे दिया कि आपको पेट के संबंधी है, और फॉर एग्जांपल है चाहे नहीं है, लेकिन आपको एक इशारा मिल गया कि यार ये शायद मेरी एक चीज प्रॉब्लम हो सकती है, तो आज से ही हाँ, अपनी डाइट पे पेट के संबंधी अपने काम सीधे कर दो। हाँ। समझ रहे हैं कि ऐसे एक्चुअली नहीं मेरा कि कैसा है, दिन में मतलब 4 टाइम चाय मेरा पी रहे हैं या समोसे वमोसे खा रहे हैं, रात को क्या खा सकते हैं तो मैं सही रहूंगी, दिन में हम्म, अगर मुझको हैवी फूड खाना है तो मैं दिन में खा लूं, हम्म, रात को मैं मसूर की दाल जैसे उड़द की दाल मैं रात को ना खाऊं फॉर एग्जांपल। अगर जैसे मैं रेस्टोरेंट गई हूँ तो मैं दाल मखनी ना खाऊं, मैं नॉर्मल कोई दाल खा लूं। अगर मैं दिन में रेस्टोरेंट गई, अगर मेरे को दाल मखनी खानी है तो दिन में रेस्टोरेंट चले जाऊं, या अगर मैंने रात को दाल मखनी खा ली तो मैंने अगली सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। इस तरीके से अपने आप को मैनेज करके, ताकि स्वाद भी ना छूटे, क्योंकि मैं ये तो बोल नहीं सकता भाई मैंने खुद छोड़ा नहीं, तो मैं आपको भी नहीं बोल सकता कि बिल्कुल सात्विक हो जाओ और उबला हुआ खाना खाओ, ऐसा भी मैं नहीं नहीं, बोलूंगा। लेकिन बट मेरा वैसा ही है। आप खाते हैं ऑलरेडी? नहीं, मैं मतलब नॉनवेज तो नहीं खाती, कुछ कुछ भी नहीं, अंडा भी नहीं। लेकिन मेरा खाने का टाइमिंग नहीं है, और खाने पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ, मैं खाना खाती नहीं हूँ कितने बार।
हाँ तो मुझे ठीक है। खाने से है नहीं, मैं खाना इसके लिए खाती हूँ कि मुझे हेडेक होगा, तो मैं खाना खाती हूँ इसके लिए थोड़ा बहुत, वो भी दाल राइस या कुछ ऐसा, और बाहर का खाती नहीं मैं। समोसा मुझे मिलता नहीं है क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा सैंडविच खाने का मन करता है तो मैं अकेली में सोचती हूँ कैसे क्या करूँ, तो मैं उसको मार देती हूँ। ठीक है। मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि ऐसा भी ना ही करें, बिल्कुल अत्याचार मत करें अपने पे। दुनिया में किसी के साथ गलत काम नहीं करना है ना। और उस किसी में जी आप खुद भी आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। अपने साथ भी अत्याचार ना करें। कभी कभार कुछ खा भी लिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस चीज को, मतलब मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर भैया ने आपको पेट के संबंधी बोला कि भाई आपको क्या, एक्चुअली आप सही कह रहे थे। तो उस पे बस अब अपना ध्यान ले आओ कि भाई अगर जस्ट इन केस आज नहीं तो 2 साल बाद अगर मेरी उसमें लिखा हो, तो एटलीस्ट मैं प्रिपेयर्ड रहूं। है ना, तो जैसे इस वो शोल्डर पेन आया ना भैया ने बोला तो सुबह से वो स्टार्ट हो गया, है ना, है ना। तो तो सिग्नल बस तो उस मिल पे, गया। हाँ तो बस उस पे, मतलब अब भैया ने बोल दिया है कि आपका इधर ये है, इधर ये है, तो उन 2-3 चीजों पे खास ख्याल रखो कि भैया जी ने बोल दिया है। अभी जैसे भैया ने मुझे बोला था कि काले काम क्या करते हो, तो अब मैं यही सोच रहा हूँ 4 दिनों से कि मैं क्या काले काम कर रहा हूँ। है ना, मतलब अब भैया ने बोले तो मेरा भी कुछ, चल रहा है माइंड, तो कुछ तो मतलब होगा। अपने ऊपर। हाँ नहीं, मेरे ऊपर भी चला लो, कोई बात नहीं। है ना, पर देखो ये भी बात है कि भैया से एक मीटिंग हुई और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपको आने से पहले दिख पता चलने लग गई। ये जी भी तो बात है। हाँ बिल्कुल। है ना, तो गुरु से मिलना तो ऐसे ही होता है। तो अच्छी ही बात है सारी। ठीक है, बस मैं आपको ये उसी टाइम मेरे मन में आ गया था कि आपको मैं ये वाली बात बताऊंगा कि नहीं सुबह उठ आपने के, बहुत अच्छा किया, आपने रिमाइंड दिया, रिमाइंडर। सुबह उठ बहुत के अच्छा किया। सुबह उठ के थैंक यू। पानी। सच पूछे तो आपके लिए तो बहुत ही, आप तो बहुत ही कर रहे हो। अरे सभी का मतलब भैया तो है ही, वो तो अलग ही है, उनका तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन आपने बहुत मेहनत की है हम लोगों के ऊपर। अरे नहीं, कोई बात नहीं, रियली नहीं नहीं, उसको छोड़ दीजिए। मैं बस आपको ये बोल दिल रहा हूँ, से। सुबह उठ के पानी पीना, खाने के बाद पानी में गैप देना, खाने के साथ पानी ना पीना। अगर आपको, जैसे ऐसा है, वाइफ है मेरी, तो वो उनको कुछ चाहिए होता है तो वो नींबू पानी पी लें जैसे। अगर आपने नींबू निचोड़ दिया तो अब वो एसिडिक हो गया, तो अब जब वो अंदर जाएगा तो वो हेल्प करेगा डाइजेशन में। बिल्कुल। अगर आप सादा पानी पी देंगे तो वो बेस कर देगा, अंदर जो एसिड पेट से सिक्रीट हो रहे हैं उन्हें डाइल्यूट कर देगा, तो आपका खाना डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा। तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखें। ध्यान देना पड़ेगा। है ना, ताकि अगर इन केस भगवान ना करे कोई ऐसी चीज आए भी, तो मिनिमम आए, क्योंकि आप, आपकी बॉडी ऑलरेडी उसके लिए रेडी है। हम्म। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। बाकी थैंक यू। आज आपने सुबह भी विष्णु जी का ही मंत्र करा होगा, तो कुछ फर्क महसूस हुआ आपको, जो अभी तक आप, वहां से चल रहा है, जब से इस, मैं उठी हूँ सो के, तब से चल रहा है। अच्छी बात है। मैं पूछना ही चाह रहा था कि जब आप गायत्री मंत्र करते थे, जब आप हनुमान जी का मंत्र करते थे, और जब आप आज विष्णु जी का मंत्र कर रहे हो, बहुत जल्दी है पूछने के लिए, लेकिन क्या आप कुछ डिफरेंस देख पा रहे हैं? बॉडी लाइट लग रहा है, वो पेन था वो अलग चीज है, लेकिन लाइट लग रहा है, और दूसरा वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। अच्छी कंटिन्यू बात है। सुबह से मैं इसी काम में हूँ, दूसरा कुछ काम नहीं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसा कि मैंने निहाल जी को कहा था, मंत्र को पकड़ के सिद्ध कर दो। और ये तो छोटे छोटे मंत्र है, तो आप सीधा 3125 पकड़ के 40 दिन का वो संकल्प ना लेकर के 40 दिन में 3125 पर डे के हिसाब से 1.25 लाख कर दो सीधा सीधा। समझ गए मैं क्या बोला? एक दिन में, एक दिन में कितना? 3125। एक दिन में हाँ, क्या होगा? मेरे को 17 मिनट लगते हैं 1000 करने में, तो 2000 करने में 34 मिनट, और क्या बोलते हैं, एक 17 और मिला लो उसमें, 3000 हो गए। तो आप अंडर अंडर एन आवर आपके कंप्लीट हो गए, इतना तो आप ऑलरेडी बैठ रहे। अच्छा। छोटा मंत्र है ना, ओम नमो, दोनों को एक साथ मत सिद्ध करो, पढ़, जैसे अभी आप दिन ओम भर, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमा नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना ही है। और ओम नमो नारायणाय, इतना ही है। बोलना है, हाँ, ये मैं एक तो साथ एक ही बोल रही हूँ। कोई बात नहीं है। भैया ऐसा बोलते हैं कि ये दोनों साथ में पढ़ो, ओम नमो भगवते अच्छा। वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ठीक है, मैंने, मेरा खुद का भी सोर्स डेटी विष्णु जी है, तो मैंने क्या करा, एक बारी मैंने पकड़ के ओम नमो नारायणाय सिद्ध कर दिया, मतलब 1.25 लाख कर दिया। फिर सेकंड राउंड में वापस आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो 1.25 लाख कर दिया। अब दोनों मंत्र इंडिविजुअली 1.25 कर दिए। अब इन दोनों को साथ में पढ़ता रहता हूँ 24 घंटे। ये सही।
ठीक है, तो आप भी क्या इन दोनों में से एक मंत्र पकड़ लीजिए, उसको 40 दिन में 1.25 लाख कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, 41वें दिन हवन, 42वें दिन गैप, 43वें दिन से फिर 40 दिन पकड़िए और दूसरे वाला मंत्र 1.25 लाख कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, बीच में आपका शिव पुराण, शिव पुराण, विष्णु हाँ, पुराण, विष्णु विष्णु पुराण। स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब तो चल ही रहा है ना। अब इसको चारों तरफ से अपना बना लेना। अब जब भैया ने एक बार बता दिया कि विष्णु जी का मंत्र करो, तो इसको चारों, अगली बार जब भैया के सामने चांस पड़े तो भैया बोले कि भाई कितना ही जप रही हो तुम, क्या ही हो गया तुम्हें, है ना। इस तरीके हाँ, से जप देना है, पागलों की तरह जप देना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, श्योर। ठीक, थैंक यू। जी थैंक यू। निहाल जी, आज करण जी पे लास्ट में आएंगे, कुछ बताना चाहेंगे निहाल जी? माइक बंद है आपका। जी, हाँ हेलो, बताइए। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। कुछ नहीं भैया, वो मंत्र कुछ देख रहा था तो फिर मंत्र आज स्टिल ही था, और थोड़ा देर बाद फिर मतलब जैसे मैंने आपको कल बताया ना, सर पे जो क्रैक था, हम्म। वहां से मंत्र शरीर में घुस गया। उसके बाद थोड़ा देर बाद वही बुखार लग रहा था उससे। फिर क्या हुआ? उसके बाद ध्यान टूट गया। सर में? अभी बुखार आ गया। अभी अभी बुखार आ गया आपको? बुखार भैया, पूरा बुखार है, इसीलिए तो मैं ध्यान कर रहा। अभी पूरा बॉडी पेन कर रहा है, नहीं नहीं, मतलब आंख जल रहा, बुखार आ गया अभी। मैं समझ नहीं पा रहा, जब वो मंत्र शरीर में घुसा तब बुखार आया? उससे थोड़ी देर बाद बुखार आया। मैं त्रिलोक, स्वास्थ्य तो ठीक ही था, अभी बुखार लग रहा, गर्म लग रहा था। इसलिए तो मैं ध्यान में तदे में तोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं बैठ पा रहा था उसके बाद। यार अब इसमें तो फिर आई गेस सूतक में स्किप ही कर लो यार, मेरे ख्याल से यही इंडिकेशन है। या एक बार त्रिलोक नगरी से अगर आप जूझना चाहते हैं तो बात अलग है, वरना स्किप करके देख लो सूतक में, क्या बोल सकते हैं। तो वो तो जो मैं आपको साधना जो कर रहा था, मैंने उसको तो स्किप कर दिया। वो उसको सोच रहा हूँ उस वक्त कैसे कंटिन्यू करूंगा तो तक के बाद। तो आसिफ तक बैठ के मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसे तो दिन भर तो ऐसे तो नाम मतलब वो मानसिक जाप तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी दिन बुखार भर आ तो गया पूरा। नहीं नहीं, हाँ दिन भर तो मानसिक जाप करना ही है, आसन पे स्किप कर दो फिलहाल के लिए। क्या ही बोल सकते हैं आप, कोई बुखार आ गया त्रिलोक नगरी से प्रे करो, घर में ढूंढो कुछ ऐसा रखा हुआ है क्या जो बुखार दिला दे, होना तो नहीं चाहिए ऐसा। क्या पता, अब देखो कोई कुछ बोल नहीं सकते ना, क्या पता कोइंसिडेंस हो आपको बुखार आना ही हो और ऐसा मतलब बीच में आ गया, वो चीज भी हो सकती है। ये भी हो सकता है भाई कि आपके घर वाले आपको बोल के आए कि भाई मत कर ऐसा काम। अभी मैं तो कंफर्म कर नहीं सकता कि इन दोनों में से क्या बात है, तो स्किप ही कर लो फिलहाल। 10-5 दिन थोड़ी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, चेक करो कि अगर त्रिलोक नगरी से प्रे करके तबीयत ठीक हो रही है क्या, या आराम से बैठने के बाद या मतलब दवाई खाने के बाद ठीक हो रही है क्या। आप कैसे मतलब इसे, इस चीज को नोटिस करो कि ये जो बुखार आया है ये क्यों आया, क्योंकि आना नहीं चाहिए ना, क्योंकि नाम तो भगवान का ही ले रहे हैं और रोज कोई ना कोई तो मतलब जाते ही है दुनिया से, तो नहीं होना चाहिए था। त्रिलोक नगरी से प्रे करो, मैं भी करता हूँ, आप भी करो, देखो फिर आगे क्या होता है। आराम करो थोड़े दिन। और और भैया वो जो आज मतलब जिनकी जो डेथ हुई ना, तो हम्म। उसमें मतलब एक चीज हुआ। 2 दिन पहले ना मेरे को सपने में आया था कि मतलब आपको मैंने बताया था ना कल, कि मेरे को 2-3 दिन से भगवती मतलब जो भगवती स्थान है वहाँ का सपना आ रहा है। हम्म। तो मेरे को सपने में आया था कि वहाँ मतलब ऐसे पूजा जो हो रहा है, वहाँ पे पूजा हो रहा है और मातम बन रहा है बगल में। और मेरा आएगा अभी तो जो इनकी बता जो देना डेथ भाई। हुई है कल से। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, कोई कोई इंसिडेंस था बट जो था वो यहाँ पे चंडी नहीं पाठ चालू कोइंसिडेंस क्यों हुआ नहीं, और फिर डेथ हुई। नहीं यार देखो, कोइंसिडेंस भी नहीं मैं बोलूंगा फुली, हम सपनों पे सिर्फ इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर 99% सच है और 1% भी झूठ है, तो उस झूठ के चक्कर में हम 99% सच पे यकीन नहीं कर सकते। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो सपना मैंने देखा है उसका मैं हिसाब लगा सकता हूँ कि कितना ये सच सच है और कितना मेरे को भ्रम दिखाया गया है। कोई दूसरा बंदा नहीं बता सकता उसे, दूसरे बंदे के लिए वो कंप्लीटली अनट्रू है। पर मैं जिसने सपना देखा है वो ये बात जान सकता है, उस पे चिंतन करके, उस पे ध्यान करके कि इसमें से कितना पार्ट सच है और कितना पार्ट झूठ है। बट क्योंकि थोड़ा सा भी उसमें झूठ मिला हुआ हो सकता है, होता है की बात नहीं है, हो सकता है, उसकी वजह से हम उसे पूरा का पूरा जीरो मान के चलते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते।
फिर एक बात ये भी आती है, भैया ने बताया था कि किसी वीडियो में, कि शक्तियों को जब पता चलता है कि ये बंदा सपनों को सीरियसली लेता है, तो वो सपनों में चीजें दिखाती है। इवेंचुअली कुछ ऐसी शक्तियां आपकी एक्सेस ले लेंगी जो आपको सही चीज नहीं दिखाना चाहती। तो आप सपने को अगर सीरियसली ना लें तो बेटर है। लोग मतलब जो शक्तियां हैं वो समझ जाएंगे कि भाई इसको सपना दिखा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ा तबीयत वगैरह का ध्यान दो। मुझे लगता तो नहीं है कि मंत्र से हुआ होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है मंत्र से ऐसा होना। भगवान बुरा तो आपका चाहते नहीं। घर में कोई चीज होगी जो इफेक्ट कर रही होगी, ढूंढो और प्रवाहित करो। ठीक है, अच्छी बात है। भैया ये कुछ दिनों से बस वीकनेस भी लग रहा था, मतलब अभी भी लग ही रहा है, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं सो भी ज्यादा रहा हूँ, वीकनेस भी ज्यादा लग रहा है। हाँ, तो घर में कुछ रखा होगा भाई, उसको वो करो। जैसे कि आपने फोटो वगैरह में दिखाया और मैंने बताया, वो जो एक दो चीजें हैं वो करो, उनका भी काम तमाम, आदर सहित। ठीक है, ठीक ठीक है है, ठीक है। आप एक दो दिन स्किप करके देखो, आसन पे जाप करना, फिर देखो अगर क्या असर आता है, कैसा आता है। मैं अभी तो ऐसे सबसे पहले तो अभी भैया, तुरंत। मैं दोपहर को जो बैठता हूँ, मैं दोपहर को आसन पे नहीं बैठ रहा हूँ। मैं उसी दिन बैठा था जिस दिन आपने बताया था आसन पे बैठने के लिए। वो जो सामने लॉन्ग वगैरह जो रखना है, उसके बाद मैं आसन पे नहीं बैठ रहा हूँ दोपहर को। अच्छा, बस नहीं सुबह नहीं, में बैठ रहा आसन हूँ। पे बैठो, काउंट करवाओ ना ब्रो। जब बैठ ही रहे हो, जाप कर ही रहे हो, तो अच्छा उसका काउंटिंग भी ले लो। प्रोफेशनल हो जाता है ना आसन में बैठ के, कि भाई हाँ ये तो अब जाप ही करने बैठा है। अभी चलते फिरते करते रहते हो वो अलग काम करता है, आसन पे बैठ के जो जाप किया जाता है वो अलग काम करता है। तो जब भी बैठो। हाँ, ये चीज ये रात में हुआ था, वो मैं परेशान हो गया था, मतलब मंत्र चले जा रहा था, चले जा रहा था, चले जा रहा था। रात का 2 बज गया है, मैं जगा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग रुक ही नहीं पा रहा है उस जगह पे। अच्छी बात है भाई, कितने ही सन्यासी होंगे या नए नए बाबा होंगे जो तुम्हारी स्टेट पाने के लिए चाहत करते होंगे कि उनको नींद ना आए, मंत्र ऐसा चले। परेशान मत हो इस चीज से, बेहतर ही है। बस उसको मतलब मैनेज करना जानो। उस चीज उसको स्लो कर दिया करो, सबसे आसान तरीका है, उसको स्लो कर दो। सबसे आसान है उसे। अभी तेज तेज भाग रहा है, तेज तेज भाग रहा है, तेज तेज भाग रहा है, उसे स्लो कर दो। अपनी सांसों पे कंट्रोल करो। जैसे ही अपनी सांसें आप हल्की कर दोगे, वो मंत्र भी स्लो हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने सांसों को और मंत्र को जोड़ने की बात कही इनिशियली, कि अपनी सांसों पे मंत्र चलाओ। उससे क्या होगा, सांस के साथ मंत्र चलेगा। तो कहीं पे तुम पैनिक कर रहे हो, माना एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है, तो वहां पे भी अपना मंत्र स्लो पढ़ना शुरू कर दोगे, सांसें अपने आप स्लो हो जाएंगी। सांसें स्लो हो जाएंगी, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, पैनिक खत्म हो जाएगा। है ना? तो उसे सांसों के साथ चलाओ और सांसें धीमी कर दो, ताकि नींद भी आराम से आ सके। ठीक है, और बाकी चलते फिरते 11 दिन 13 दिन जितने भी हैं, इसमें अपनी जो गए हैं दिवंगत हैं, उन्हीं के लिए जाप करो, उन्हीं की मुक्ति के लिए जाप करो। त्रिलोक नगरी से प्रे करो, उन्हीं की मुक्ति के लिए जाप करो, फुल टाइम। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, ठीक है जी। करण जी, आइए। डिटेल में बताऊं भाई? क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कितनी डिटेल में बताऊं, शॉर्ट में बताऊं थोड़ा, या नहीं नहीं, आप डिटेल बिल्कुल? बताइए पूरी। आज तो आपका चेहरा देख के लग रहा है कुछ बड़ा ही होने वाला है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जी। आ, एक तो स्टार्टिंग में जब आपने जैसे स्टार्ट किया था, तो एक तो जैसे आप किसी बहुत ज्यादा बड़े मंदिर में तो आपको वाइब्रेशंस फील होती है ना, हम्म। अगर होती होंगी। मतलब जी। मुझे होती है, अगर किसी मतलब बड़े उसमें जाएं तो आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं, गूज बम्स होते हैं जैसे। वैसा हो रहा था एक तो स्टार्टिंग से, आज पूरा टाइम वैसे ही हो रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रहा है कहीं से। और हर मंथ पहले तो एक तो था कि पिच डार्कनेस हो गई थी, कुछ नहीं दिख रहा था बिल्कुल, मतलब जबकि लाइट भी आ रही है साइड से, पर अंधेरा हो गया था बिल्कुल। उसके बाद बहुत ही ज्यादा ब्राइट हुई, जैसे किसी ने आईज के ऊपर फ्लैश लाइट मार रहा हो, उस इतना ब्राइट हो गया था मतलब। और फिर मुझे स्पेस दिखाई दिया, एक इनफाइनाइट स्पेस था जिसमें व्हाइट कलर का था और गोल्डन समथिंग समथिंग था, कुछ जैसे फर्श होता है या कुछ होता है, और उसका कोई स्टार्ट और एंड नहीं था, ऐसा था। एंड हर एक मंत्र के साथ, जैसे मैं बोल रहा था, जैसे एक मंत्र खत्म होता था, नमो नमः, वो खत्म हुआ तो ऐसा लग रहा था एक वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और मेरा जो बॉडी है वो ऐसे हिल रही है, जैसे मैं कंट्रोल कर रहा था कि हिले ना। तो काफी देर तक, मतलब आधे पौने घंटे तक शेकिंग होती रही, अभी भी मतलब कि गूज बम्स ही हैं। तो अच्छी बात है। ऐसे ही था बस। वाइट गोल्ड में जो होता है वो पितृलोक होता है। अच्छा, अगर वहां ठीक है पे भाई। आपने कहीं पे गेट वगैरह देखा हो, या नेक्स्ट नहीं, सेटिंग कुछ में नहीं आप पता।
नेक्स्ट सीटिंग में अगर आप गेट वगैरह देखें तो वहाँ पे ये प्रे करें कि गणेश भगवान ये गेट खोलने में मेरी मदद करें, या द्वारपाल जो है वो मेरे को एक्सेस प्रोवाइड करें ताकि मैं मतलब आई वांट टू एंटर, प्लीज लेट मी डू दैट, प्रे रिक्वेस्ट करना है। जी तो वो अगर जैसे गेट खुलना रहा हो तो आपको एंट्री भी मिल जाएगी। अभी आपने शायद फर्श देखा है, सिर्फ टच करके वापस आ गया आई गेस। पर जब अभी आप ये बोले ना फ्लोर था वाइट गोल्ड, तो मैं फ्लोर के सेंटर में हूँ, एक स्पेस है जिसका कोई एंड नहीं है, समझ लीजिए बहुत बड़ा हॉल है चारों जिसकी तरफ। आपको छत भी नहीं दिख रही। हाँ, ऐसा है, कोई एंड नहीं है उसका, वैसे ही जगह थी। ठीक ठीक, हाँ तो वो पितृलोक की बोलूंगा मैं। कल ही किसी को भैया बोल रहे थे कि व्हाइट और गोल्ड में वो रहता है, पितृलोक रहता है। तो आई गेस आप पितृलोक जी को टच करके या एक्सेस करके वापस आए, सेम चीज पे दोबारा अपनी सिटिंग पे ध्यान करें तो और बेहतर आपके एक्सपीरियंस होंगे। और जी। और भैया फिर मैंने आपका वो है थोड़ा सा, मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी परसों, बताई थी शायद, अगर आपको याद हो, जी जो मैंने अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उसका। जी तो भैया कुछ मतलब मेरे 10 साल पुराने काम अटके हुए थे, आपको बताने के बाद वो शाम को ही क्लियर हो गया है बहुत कुछ। मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि 10 साल से कुछ अटका हुआ था वो क्लियर हो गया है, जो बिल्कुल वैसा था। और थोड़ा एक काम ये था, और एक और था कि मेरे समझ लीजिए कहीं से पैसे अटके हुए थे, वो भी शाम को पता नहीं कहाँ से बरसे हैं। तो बहुत। मेरे मतलब को आपका मतलब भैया दुआ। ठीक है, आपकी पर्सपेक्टिव से ऐसा लग सकता है कि मेरे से बात करके हुआ, पर मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि ये जो आप जगह पे काम कर रहे हैं ना, साफ नीयत के साथ, ये उसका रिजल्ट आना शुरू हो रहा है। समझ रहे हैं? जो आप रोज। गुरु गुरु की छाया जो होती है ना, वो वाला हिसाब है वो। हम आप जो मर्जी बोले, पर वो इफेक्ट आपका ही है। ऐसे नहीं तो मैं नहीं, पिछले 10 साल से बहुत कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो वही तो, आपके पास सोर्स मंत्र नहीं था ना। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि सब सोर्स मंत्र से ही होगा, लेकिन क्या है, अब आप बिल्कुल जहां पे काटना है बिल्कुल वहीं पे कटिंग कर रहे हो। समझ रहे हो? तो वो उसका हर एक जो रेती बार बार निकल रही है, उसका असर ज्यादा है। बस इतनी सी बात है, वो असर ज्यादा है। पहले आप करते थे तो कभी धार टेढ़ी है तो थोड़ा सा ही कटा, कभी थोड़ा सा ही कटा, कभी यहाँ लगी धार, कभी वहां लगी धार। अब मेहनत आप पूरी कर रहे हो लेकिन ब्रांच कट नहीं रही। अभी क्या है, आपको जगह बता दी गई है कि भाई यहाँ पे काट, और आप पूरी ताकत से वहां पे काट रहे हो, तो वो आपको रिजल्ट बेटर मिल रहे हैं। बस इतनी सी बात वो जो गुड ग्रेस है वो भैया कल ही नहीं आज भी चल रहा है वो। है। तो अभी मैं कहीं से हूँ वहां से भी चल रहा है, मतलब कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं हो क्या रहा है। ये तो मेरे को तो लगता है ये तो फिर सुरभि जी का कमाल है फिर तो ये, क्योंकि सुरभि जी माँ आपने भी। लक्ष्मी साधना माँ लक्ष्मी साधना में बनी है, तो उनका कमाल है जहां तक मुझे लगता है। बट नहीं, जी तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, जैसे जो ये आपको ब्लिस फील हो रहा है, जो आपको ये चीज महसूस हो रही है, इसका इस्तेमाल करते हुए जो भी आपके पैसे आए हैं, 1000 1500 जितना भी रुपए आया आपका, उसमें से थोड़ा, ऐसे नहीं मैं कह रहा कि आधा निकाल दो, उसमें भी कोई फिर मजा क्या रहा जिंदगी में, है ना? तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट मेहनत वाली जगह पे डोनेट करें, पितरों के नाम से। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी बेगर के हाथ में पैसे दे दिए और बोला चल, ऐसी वाली जगह पे नहीं। ऐसी जगह पे जहाँ पे आप उस चीज में शारीरिक श्रम भी डालें। ठीक है। मेरे घर से भैया हर संडे को वैसे पितरों के नाम से जाता है खाना ना, हम एक जगह डोनेट करते हैं हर ठीक है, संडे को। इस बार जो तो अगर आप करें तो उसको बनाए भी खुद, देने भी खुद ये जाएं। खुद ही बनाते हैं भैया, प्रॉपर खुद नहीं बनता है। नहीं, बनाते नहीं, बनाओ यू। अच्छा मैं बनाऊं, अच्छा। हाँ, पूरे मैं तो टाइम। चाय नहीं आती भैया तो उसकी बात नहीं है, आपको वहां पे अपना एफर्ट देना है। मम्मी मम्मी खड़ी है, मम्मी अब बोलेंगी करछी जी हिला रही है, तो आप करछी हिलाओ, करछी तो हिला सकते हो। जी मम्मी से पूछ लो, मम्मी ये 2 चुटकी नमक डालो, 2 चुटकी नमक, या मम्मी से डलवा लेना नमक वगैरह, तो यार वरना अगला बंदा ही बोलेगा कि क्या ही बना के लाया है। एटलीस्ट करछी जी वर्ची खुद हिला लो। समझ रहे हो? कढ़ाई जी में पानी डालना है तो वो पानी आप डाल दो। कढ़ाई जी, समझ गया। उतारनी है तो समझ रहे हो, कुछ एफर्ट उसमें अपने मिला दो। पूरे टाइम जाप करते रहो। जी देने भी खुद जाओ, अगर किसी और के हाथ भिजवाते हो देने भी खुद जाओ, किसी और से बंटवाते जी। हो तो बांटो भी खुद। वहीं पे खड़े रहो। नहीं, ये सब खुद ही करते हैं भैया। हाँ, अब वहीं पे खड़े रहो, अगर कोई खाना खा रहा है, हाँ फॉर एग्जाम्पल आपने उसको, अब आपको दिख रहा है कि यार इसको शायद पानी चाहिए, पानी प्रोवाइड करो उसे तुरंत। ठीक है। जी मतलब जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप उनके उसमें रहते हैं ना, पानी तो नहीं चाहिए, रोटी तो नहीं चाहिए, सब्जी तो ले आऊं, ये खाएगा, ये और खा ले, एक और ले ले, वो वाला करके। और ये पूरी चीज A to Z जो आपने बनाया, जाप करा, बांटा और खिलाया, ये पूरा का पूरा आइटम
पितृलोक को, पितरों को खासकर मतलब स्पेसिफिकली पितरों को समर्पित करते हैं कि भाई, और बाकी कुछ दिन फिर जाप करें, हवन करें कि भाई जिसने मेरी मदद करी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया, ये हाँ बहुत भैया, अच्छी बात है। एक छोटी सी और वो थी आपसे। जी जो मेरे मदर हैं, वो मुझसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा घर में जाप और ध्यान करते हैं। करीम भैया को भी बहुत सालों से मतलब करते हैं फॉलो। तो मम्मी, अभी तो मैं ही कनेक्टेड हूँ, मम्मी इतने टेकी है नहीं कि जूम वगैरह। जी तो मम्मी को मंत्र नहीं पता है कोई भी ना बेसिकली कि कौन जी। सा जाप करना है। मम्मी करते हैं ओम नमः शिवाय ओम। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप एक बार देख लेंगे और आप बता देंगे मम्मी को, तो देखना अगर क्या है भाई, पॉसिबल है। नहीं नहीं, देख के बताने वाला तो भैया ही करते हैं। नहीं नहीं, मतलब मंत्र के लिए भैया तो मंत्र आपको अब इंट्यूशन वही आ है ही जाती है। फिर, स्टार्टिंग तो वही है, गायत्री मंत्र से को बोलो, बस ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग ठीक है, करवा दो। ठीक। उन्हें बोलिए कि गायत्री मंत्र का जाप करें, रोज 1000 करना है, वही जो आपको जी। स्टार्टिंग में बताया गया था। घर आपका क्लीन है ही ऑलरेडी, वो भी अपने, हाँ जी। वो अपने पितरों, कुल देवी और इष्ट के लिए करें। ठीक है, जी। रोज 1000 गायत्री मंत्र, एक ही टाइम पे सेम जगह का इतना फर्क नहीं है, बट कंसिस्टेंसी आती है फिजिकल वर्ल्ड में। कंसिस्टेंट, जब मैं रोज यहीं बैठता हूँ, यहीं पे सब कुछ होता है, इतने ही बजे बैठता हूँ, तो शक्तियां हमारे साथ आके जाप करती हैं। जी। तो उनको पता है कि भाई ये बंदा 4 बजे बैठने वाला है। अब एक दिन तो चल जाता है, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया या इनकंसिस्टेंट है, कभी 12, कभी 3, कभी 4, तो यूनिवर्स को पता नहीं है कि आपका टाइमिंग क्या है, तो आपकी हेल्प नहीं भेज पाता है। ऐसे समझिए इसे। अगर आप एक सिंगुलर जी। टाइम पे बैठते हैं, सिंगुलर जगह पे बैठते हैं, तो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन देख करके चीजें आपके साथ आती हैं जो आपको जाप करने में मदद करती हैं। उसी को अपन डेडिकेशन और डिसिप्लिन और ये सब बोल देते हैं। जी। बुखार कम हो गया तो भाई मत ही कर भाई, फिर तो सूतक में दादी जी बुरा मान रही, मुझे लग रहा है कि तू जाप कर रहा है बैठ के, है ना। घर से चीजें निकालो भाई, सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल घर से सारी चीजें निकाल दो, तभी कुछ होगा। और जो जो मैंने स्पेसिफिकली नोट करवाया है, जो नीचे कपड़ा रहता है, फोटो पे माला है, वो स्पेसिफिकली, ठीक है। वो सब तो नहीं हो पाऊंगा, लेकिन लड्डू गोपाल की इंसान थोड़ा था। भाई सब, भैया की तो कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हुई थी जब उन्होंने लड्डू गोपाल को प्रेत बोल दिया था, तो वो तो निकालना ही पड़ेगा ब्रो। ठीक है, अब मनाओ मम्मी को कृष्ण जी की फोटो लाके दे दो ना, बोलो मम्मी इसमें भी वही भगवान है, उनको गोली चिपकाओ ना। मम्मी का बात नहीं, मम्मी को तुम्हें मना लो ना। कह रहे दादी माँ है ना, दादी माँ अच्छा पूरा दिन लड्डू गोपाल जी का पूजा करते रहते। अच्छा, ये वो वाली दादी दादी नहीं माँ है क्या? मानेंगी नहीं। वो तो बगल में पड़ोस में मतलब है, वो अपने मतलब कुतिया है, उनका डेथ हुआ। अच्छा, तो दादी माँ को तो और अच्छी स्कीम चिपकाओ कि ये देखो शास्त्रों में लिखा है कि हर कण कण में है, ये फोटो में भी भगवान ही है, ऐसे वाली स्कीम चिपकाओ दादी को। सभी स्कीम चिपका भैया, मैं लगभग 3-4 दिन से स्कीम ही चिपका रहा हूँ। तो एक बारी क्या करो, अभी जब ये थोड़ा आपका एक खत्म हो जाए, तो 3 दिन का संकल्प लेके हवन करो त्रिलोक नगरी के नाम से, कि आपकी इस कार्य में हाँ मैं सहायता सोच करे। रहा था, मैं यही सोच रहा था। संकल्प लेके हवन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आपको पता चल जाएगा कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर हम उसके हिसाब से आगे फिर डिस्कस करेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, पर पहले जो जो कर सकते हो वो कर इनके दो। इसी काम के लिए लड्डू गोपाल जी को निकाल देना है अदर साइड। निकाल नहीं देना, प्रभावित करना है। वो भी मदद ही की है आपकी यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, बस इसका संकल्प लो कि लोग नगरी की शक्ति मेरी मदद करें कि मेरी दादी मान जाए लड्डू को। अगर मेरी नीयत साफ है, मेरा रास्ता सही है, तो मदद करें भाई, और अगर नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं फिर उसमें। मतलब दूसरा कोई संकल्प नहीं, बस ये सिंगुलर संकल्प लेना है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो मैंने जब वो श्रीयंत्र वगैरह जब घर से निकाला ना, तो थोड़ा सा पापा को लॉस हो गया। तो मम्मी मेरे को आके बोलती है, और घर छेड़छाड़ सब चीजों में और होगा इसी तरह। अभी वापस सही हो गया है। हाँ सब चीज ठीक है अभी तो, लेकिन मतलब अभी जिस दिन निकाला था उस दिन यही बोले थे उन्होंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें निकालने पे वो करो, सुरभि जी आपको बता सकते हैं जी कितना फर्क पड़ता है सिर्फ चीजें निकाल देने से। क्यों? फर्क तो पड़ रहा है मतलब। मैं आपको जो पूजा रूम का जब मैंने आपको फोटो भेजा ना, वो पूजा रूम में मतलब बस खाली बैठने का जगह था, बाद बाकी सब जगह फोटो शिवलिंग ये वो मतलब बहुत कुछ था। मतलब लगभग आप समझिए कि मैंने 95% चीजें मैंने निकाल दी है सबसे। अच्छी बात है।
जी, जरा मैं वापस करण जी को हम बीच में छोड़ के आ गए। तो जी करण जी। नहीं, कुछ नहीं भैया, मैं तो बोल रहा था मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है बस। अच्छा ठीक है, बस फिर बहुत अच्छी बात है। आप जो ये है वो करिए। अगर आप हवन कर सकते हैं तो 2 दिन 3 दिन उनके लिए, या एक भी दिन जिन शक्तियों ने आपकी मदद करी इस चीज में, आपके काम बनाने में, उनके लिए हवन करें। और क्या बोलते हैं शक्ति हो भैया, शक्ति हो। मैं नहीं हूँ भाई, करीम भाई है। हम भी सिर्फ चैनलाइज कर रहे हैं, शक्तियाँ तो उन्हीं की हैं जिनकी हैं, वो छोड़ दो। इतना फास्ट रिजल्ट तो मैंने कहीं नहीं देखा भैया, मतलब बताया और शाम भी नहीं हुई। मेरा नहीं है, मुझे मतलब पर्सनली होता है तो मैं क्रेडिट ले लेता हूँ, मतलब मैं इतना हम्बल नहीं हूँ। मैं अगर मेरे को लगता है ना कि मैंने इसके लिए प्रे करा और उसकी वजह से काम हुआ, या मैंने इसके लिए हवन करा उसकी वजह से काम हुआ, मैं बोल देता कि हाँ भाई मैंने तो आपके लिए हवन करा था या मैंने आपके लिए प्रे करा था। आपने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है भाई, ओके, क्या ही कर सकते हैं, चलो फिर आगे बढ़ो। है ना? वो आप ही का है, और पीछे से जो आप मेहनत कर रहे हैं वो उसी का रंग है, और कोई बात नहीं है। मैं बोलना आपको ये चाह रहा था कि हाँ, वो चैरिटी वाले का ध्यान रखना जरूर, मतलब भूल मत जी जाना खुशी में। और क्या जी बोलते हैं, जी। धन्यवाद ग्रेटिट्यूड में जाप करो। मतलब जी जो जाप मैंने आपको करने बोले हैं अभी 5 दिनों तक, वो तो चल ही रहे हैं। हाँ जी एक, जैसे अभी जी बैठे हुए थे तो ये वाला जाप आप उधर ट्रांसफर कर दो। इतनी मदद करी, एटलीस्ट 1 घंटा जो मैंने जाप करा वो आपके लिए। या अगर आप जी सेपरेटली इसके बाद बैठने वाले हैं तो थोड़ी देर जाप करके वो भी उनको समर्पित करो। या जैसे चलते फिरते आप जाप करते रहते हैं तो 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक जाप करा तो वो समर्पित कर दो। ठीक है? जी, थोड़ा, ठीक है। क्योंकि अपने पास तो 2 3 ही चीजें हैं ग्रेटिट्यूड देने के लिए, एक जाप है, एक चैरिटी, एक हवन है। जी इसके अलावा कोई चौथी चीज तो अपन देते नहीं है। तो ये तीनों चीजों जी से आप उन शक्तियों को ये जताओ कि यू आर ग्रेटफुल एंड यू आर इन ग्रेटिट्यूड, कि आपके कुछ काम बन पाए, एंड थैंक्स, और आपकी मदद करें टू मूव फॉरवर्ड, कि आप और अच्छा काम कर सकें। है ना? जी, बहुत ठीक अच्छी है। बात है। ठीक है दोस्तों। जी जी सुनीता जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी भैया वो मेरी जो बैटरी खत्म हो गई हाँ है ना, हाँ ठीक है बाय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। जो तस्वीर रहती है भगवान जी की, उसके नीचे कपड़ा नहीं डालते, नहीं बिछाते हैं? मैं देखो, भैया बोलते हैं धागा भी नहीं होना चाहिए, और कपड़े में कितने धागे होते हैं, हाँ हाँ। तो मैंने ओके तो ओके। नहीं रखा। और अगर करण जी से पहले दिन मेरी बात ही वही हुई थी, आपके कपड़े में भगवान है, और जो कपड़े के नीचे टेबल रखी होगी उस टेबल में भगवान नहीं है? बताइए, सवाल है आपसे मेरा। अगर आपके कपड़े में कपड़ा आपने इसलिए रखा है ना क्योंकि भगवान को टेबल में नहीं रखते डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल, हम्म। है ना? तो उस टेबल में भगवान नहीं है। नहीं समझ में आया मुझे। हाँ, आपने, टेबल में भी है ना। टेबल में भी है ना, तो कपड़े की क्या जरूरत? हाँ। अच्छा। कपड़े की बिल्कुल। जरूरत आपको हाँ, इसलिए बिल्कुल लगी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समझ गई। टेबल आपके लिए, आपके हिसाब से, इज नॉट वर्थ गॉड सिटिंग ऑन इट। इसलिए आपने एक हाँ लाल चुनरी बिछाई जो भगवान के लायक हो, कि भगवान उसमें विराजमान हो सके। तो मैं हाँ। पूछ रहा हूँ कि कपड़े में ऐसे कौन से स्पेशल भगवान है जो टेबल में नहीं है? अच्छा, समझ गई। भगवान तो सीधा टेबल में भी बैठ जाएंगे ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भगवान को, कि लाल कलर हाँ। का कपड़ा ही बिछाएगा तो ही मैं तेरे घर आऊंगा, ऐसा तो नहीं बोल रहे भगवान कहीं। समझ गई। और क्योंकि अब आपकी श्रद्धा उससे जुड़ गई है तो अब वो कपड़े की भी आपकी वो हो गई, तो उस कपड़े को भी प्रभावित कर दें। ठीक है? नहीं, बाद में ही लाई थी ये तो। ठीक है। नहीं नहीं, उसको भी प्रभावित कर, कोई भी। मैं तो ये इनफैक्ट ये कहूंगा कि जो मंदिर है आपका वो भी, अगर लकड़ी का है तो प्रभावित कर दे, मार्बल का है तो उसका भी कुछ। करेक्ट। जी दिखाऊं मैं? नहीं, आप दिखा दीजिए, श्योर। भेजा था मैंने आपको। जी, इनिशियली तो आपने भेजा था। लाइट चालू करती हूँ। वैसे तो मैम सही लग रहा है, आप कह रहे हैं कपड़ा, कपड़ा मुझे दिख नहीं रहा। वो पर्पल कलर का है, इसके लिए नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा। डार्क पर पर्पल है। हाँ, तो निकाल दीजिए, है ना? निकालने में ठीक है। बेहतरी है। मन में शंका क्यों रखनी ठीक है, किसी निकाल। चीज की? कल को भैया हाँ बोल दे हाँ। तुम्हारे घर में बिल्कुल। कुछ है और तुम मंदिर दिखाओ और उसमें कपड़ा निकले, तो है कि नहीं ठीक है? है। एटलीस्ट मंदिर तो हाँ क्लियर हो। बिल्कुल। है कि नहीं है? बिल्कुल। हाँ। बाकी अलमारी उलमारी के ठीक है, अंदर ठीक है। बताएं भैया तो बोला, एक बारी को बोला जा सकता है कि भैया मैंने ढूंढा था मिला नहीं, बहाना फिर भी लग जाएगा।
लेकिन सामने मंदिर पे तो फिर कुछ चलेगा नहीं मंदिर ना तो ऐसा। सामने, बिल्कुल तो ठीक है। है ना, बेहतर वही है कि इसको वो आगे कर दिया जाए। अगर आप नदी जाना दूर पड़ता है तो आप हवन कर दें, हवन में इसको फाइनलाइज कर दें, इसको हवन कर दें, तो वो आपको इजी ठीक है, पड़ ठीक जाएगा है, थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, पूरा हवन कंप्लीट करने के बाद त्रिलोक नगरी से प्रे करें कि भाई ये नया नया लड़का है, इसने ज्ञान दिया है, ये तो ये कर रही हूँ, हेल्प मी। और उसको वो कर दें, हवन के वो कर दें, हवन कर दें मतलब उसका। ठीक है। हाँ, समझ गई। जी। ठीक और कोई थैंक यू और भैया कुछ? थैंक यू। बस। थैंक यू भैया, बुखार चला गया। थैंक यू भाई। मेरे से नहीं, अपने घर से चीजें निकालो। बुखार चला गया जैसे। चलो भाई दोस्तों, फिर देखता हूँ नमस्ते। कि मैं निकाल तो लिया, बाद में मैं कोशिश सारा करता जाप जो हूँ। भी बैठ के करा है वो सब कहाँ जाना है आपको पता है ना, कुल देवी, ईष्ट और हाँ पितरों हाँ। को। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू भैया, जय शनिदेव। जय शनिदेव।